T20 वर्ल्ड कप में अपने आखिरी मैच में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 3 विकेटों से हरा दिया। Pakistan with this quite easily then in the end in the 19th over, a couple of lusty blows from the left-hander. आयरलैंड का 107 रन का हदफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने 19वें ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। शाहीन अफरीदी को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। फ्लोरिडा के लॉडरहिल में खेले गए मैच में बाबर आजम ने टॉस जीतकर आयरलैंड को बैटिंग की दावत दी। आयरलैंड की जानिब से इनिंग्स का आगाज मायूस कुन रहा और शाहीन अफरीदी ने पहले ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। विकेट का दूसरा एंड मोहम्मद आमिर ने संभाला, जहां वो आयरिश बैट्समैन पर ताबड़तोड़ हमले करते रहे। इसके बाद आयरलैंड की विकेटें मुसलसल गिरती रही। एक मौके पे ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तानी टीम आयरलैंड को 70 के स्कोर के अंदर अंदर मुक्त कर देगी। ताहम 7वीं विकेट पर गैरेथ डिलनी और एड आयर ने अटैक किया और 44 रन की शराकत बनाई। Hits the fence on the bounce. Right, straight up and straight out. आयरलैंड की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 106 रन बना सकी। Job well done by Ahmad Wasim. And so Ireland end up with 106 for the loss of 9. आयरलैंड की जानिब से गैरेथ डिलनी 31, जॉश लिटिल 22 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तानी टीम की जानिब से शाहीन और अहमद वसीम ने 3-3, जबकि मोहम्मद आमिर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हर टीम की तरह पाकिस्तान आयरलैंड के खिलाफ भी इंतहाई मोहतात और डिफेंसिव खेला। 23 रन पर पहली विकेट साइम अयूब की गिरी, जो 17 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान एक बेरहमाना शॉट खेलते हुए 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फखर जमान का बल्ला एक बार फिर खामोश रहा और वो 5 रन बनाकर आउट हुए। अपने करियर का पहला बड़ा टूर्नामेंट खेलने वाले उस्मान खान 2 रन बना सके। शादाब खान ने एक बार फिर पाकिस्तानी शायकीन को मायूस किया, जब 57 के मजमूई स्कोर पर वो 0 पे आउट हुए। अहमद वसीम का बल्ला खामोश रहा और उन्होंने 4 रन पर एक आसान कैच दिया। अब्बास आफरीदी ने बाबर आजम की जिम्मेदाराना इनिंग्स का साथ दिया और वो 17 रन बनाकर एक गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेलते आउट हुए। मगर इसके बावजूद बाबर आजम 32 रन बनाकर क्रीज पर डटे रहे और यूं ग्रीन शर्ट्स ने 18.5 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया और यूं आयरलैंड को 3 विकेट से शिकस्त हुई। पाकिस्तान और आयरलैंड अगले मरहले की दौड़ से बाहर हो चुके हैं और ये मौजूदा वर्ल्ड कप में इनका आखिरी मैच था। दूसरी जानिब T20 वर्ल्ड कप के 37वें मैच में बांग्लादेश ने नेपाल को 21 रन से शिकस्त देकर सुपर 8 में जगह बना ली। किंग्सटाउन में खेले गए मैच में नेपाल ने टॉस जीतकर बांग्लादेश के खिलाफ फील्डिंग का फैसला किया। बांग्लादेश की पूरी टीम 19.3 ओवर्स में 106 रन बनाकर आउट हुई। शकीब अल हसन 17, महमूदुल्लाह 13 और जाकिर अली 12 रन बना सके। नेपाल की टीम हदफ का ताक़ुब करते हुए 19.2 ओवर्स में 85 रन बना सकी। नेदरलैंड्स और श्रीलंका का मैच भी एकतरफा रहा, जहां श्रीलंका ने नेदरलैंड्स को 83 रन से शिकस्त दे दी। पूरे टूर्नामेंट में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद श्रीलंका की टीम ने फाइनली एक धुआंधार इनिंग खेली। Hasaranga has hit the straight and high and long enough. Wanting to finish well. There's been a lot of runs scored in the last few overs. Think Vikram श्रीलंका की टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बनाए। हदफ का ताक़ुब करते हुए नेदरलैंड्स की टीम 16.4 ओवर्स में 118 रन बनाकर आउट हो गई।
श्रीलंका पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है और उसके लिए मैच महज रस्मी कार्रवाई था। इस ग्रुप से जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबको खुश आमदीद और एक दफा भरपूर तरीके से मेरे और मेरे चैनल और मेरी पूरी टीम की जानिब से बहुत ही बड़ा सारा ईद मुबारक आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इसे कबूल कीजिए। ईद मुबारक ख़वातीन और हज़रात। आज आप सब लोगों ने सारा दिन भर कुर्बानियां कर ली होंगी, नहीं की होंगी, दावतें आ रही होंगी, जा रही होंगी, कहीं बैठे होंगे। अच्छी बात है, एंजॉय करें। आज का दिन आपके लिए एक रिलैक्सेशन का दिन होता है, सिवाय उनके कि जिन लोगों के पास होता है बड़ा जानवर। और बड़े जानवर से याद आया कि बड़ा जानवर जो है उसके ऊपर एक तो गिराना, फिर उसकी कसाई, फिर वो मसाइल आजकल मुल्क में सबसे बड़े ये चल रहे हैं इस वक्त कि कसाई अनाड़ी था। कसाई अनाड़ी बहुत एक गंभीर डिस्कशन है। इसके ऊपर आज के शो में हम भरपूर नजर डालेंगे। और आज इस गंभीर डिस्कशन के लिए हमारे पास पैनल में जो लोग मौजूद हैं उनका डिस्कशन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो क्रिकेट की बात करने आए। क्रिकेट की बात करेंगे और क्रिकेट की बात यूं करेंगे ख़वातीन और हज़रात कि हमने आपके सामने पाकिस्तान और आयरलैंड की परफॉर्मेंस रखी। कल का दिन पाकिस्तान कन्नी कन्नी जीता, बड़ी मुश्किल से जीता। उसके ऊपर हमारा पैनल क्या कहता है, सबसे पहले चलते हैं हमारी और आपकी जानी मानी इस शो की कप्तानी जनाब जवेरिया खान के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक हो आपको बहुत बहुत। आप सबको भी बहुत। खुश है? बिल्कुल। कल मेहंदी थी, आज क्या है? आज देखिए बारात वाला सीन है, फुल बारात वाला सीन। नाइस। कल आप आई थी मेहंदी जोड़े में, आज आप लाल, हम सब काले हुए हैं। और ये हमारी आज थीम है, ऐसे नहीं कि हमको दूसरा मालूम है, मतलब हम थीम में आ जा रहे हैं। बॉयज आर, इन्हें भी आएगा, ट्रांसलेट होगा सारा। पहले जरा बताइए कि कल के मैच के ऊपर कोई तबसरा है आपका या नहीं? आप कहेंगी कि कोई और बात करो? नहीं, हम तो यही बात करेंगे। अच्छा हाँ। तो करें। क्या कह रही है? कल छोटी टीम के अगेंस्ट क्लिनिकल जीतना चाहिए, लेकिन वो चीज नहीं हो रही है। इट इज वही नेपाल और युगांडा वाली कैफियत आप चाह रही थी? जी आप चाह रही थी नेपाल और युगांडा वाली कैफियत हो जाए, जैसा उनके साथ हो, ओमान के साथ जैसा हुआ। बिल्कुल क्लिनिकल खेलना चाहिए था, ताकि डिफरेंस एक, आप जब कंटेंडर माने जाते हो कि आप ट्रॉफी उठाओगे, तो फिर इस किस्म का खेल जितना नजदीक जाना, वो बात फिर आ जाती है कि रॉ टैलेंट इस टीम में बहुत था। साइम की सूरत में, उस्मान खान की सूरत में, रॉ टैलेंट की मिसाल अबरार की सूरत में बेचारा बेंच हो गया। अबरार एक अच्छा टैलेंट था, जो कि आपको मिस्ट्री था, वो काम आ सकता था। अबरार वापस आएंगे, उनसे लोग पूछेंगे हाँ यार बताओ आउटफील्ड कैसे, कहेगा देखिए। वो वही बात हो गई ना, उसको जूम पे ले लेते। हाँ जूम पे ले लेते, ये अच्छा है, अच्छा है। तो रॉ टैलेंट की मिसाल ऐसी होती जैसे कि कोयला होता है ना, उसको आप तराशते हो तो हीरा बनता है। हाय हाय हाय। उन्होंने तराशने से पहले ही मैदान में उतार दिया। कोयला एक दफा जलेगा, दो दफा जलेगा, फिर राख बन जाएगा। आज आप इसको पता है, कोयला तराश के भी कोयला ही रहेगा। ये मतलब कोयला की कान में से हीरे का निकला ना, वो मतलब होता है कभी वही ना। तो हमारे होता है। पॉलिश नहीं हुए, फिर प्लेयर्स 4 ओपनर्स लेके जाना, फिर कन्विंसिंग क्रिकेट नहीं थी। और इंटेंट तब आती है जब आपकी सबकी अलाइनमेंट ऐसी हो। पिछले वर्ल्ड कप में हम सब एक तरह थे ना, जज्बा था, जोश था, बहुत चीजें मिस। इंडिया वाले वर्ल्ड कप की बात करी, उससे पिछले वाले की बात करी, जिसमें फाइनल्स में पहुंचे थे। एक टीम, एक जेल नजर आती थी। इसमें आयरलैंड को जहां पकड़ लिया था 70 पे, वहां फिनिश कर लेना चाहिए था। फिर चेज इस तरीके से नजदीक लेके जाना कि हर टीम को हौसला अफजाई। हमने डेवलपमेंट का ठेका नहीं लिया किसी का। सही। हमें तो क्लिनिकल जीतना है ना, हम सबको इतना डेवलप तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपने मैच की तफसीलात को बहुत दिल पे ले लिया है, तो आपको कोई ईद की कोई खास खुशी नहीं हो रही, ऐसा है? खुशी तो हो रही है, लेकिन आ नहीं रही मुंह पे। हाँ, बट अभी आपने ईद वाले सवाल करेंगे ना, फिर ईद वाले जवाब मिलेंगे। वेल, आपको एक बार फिर बहुत भरपूर ईद मुबारक। और चलते हैं नाजरीन हमारे अगले एक्सपर्ट की जानिब, जो कि आपको पता है कि क्रिकेट की दुनिया में और मुखैर हजरात की दुनिया में RR के जाने जाते हैं। आपने अगर कराची आमद हुई है तो आपने कराची के तूल अर्ज में इनके कद आदम तस्वीर लगी भी देखी होंगी। और वो इसलिए कि यहाँ के लोगों का इनसे एक दूसरे दर्जे का प्यार है, एक बड़ा मुख्तलिफ किस्म का प्यार है। लेकिन हमारा इनसे जो प्यार है वो एज एन क्रिकेट एनालिस्ट भी है, एज ए ह्यूमन भी है और एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट भी है। ख़वातीन हजरात, हमारे और आपके जाने माने RR के सर, ईद मुबारक। खैर मुबारक शफात भाई, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छे हैं। और कल की जो मैच की सूरत हाल थी उसका कोई सदमा वदमा लिए बगैर ईद कैसी गुजरी? सेट? अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी गुजरी है। और सदमा लेने का कल वाला टाइम था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सदमा पिछले वाले मैच में जो आयरलैंड यूएसए का वॉश आउट हुआ है उस दिन ले चुके थे, मूव ऑन हो गए थे। लेकिन एक चीज जो मैं बहुत कल वाले मैच के बाद एक कंसर्न मुझे लगी है कि हम ना
बेसिकली एज ए टीम हम ऐसे बहुत सारे हमारे आईसीसी की टूर्नामेंट्स गुजरे जहां ऐसे ओकेजनली मौके पे हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि जहां हम टीम को कम से कम रन और अच्छे से अच्छे रन कर सकते थे दूसरी टीम के खिलाफ, बट समहाउ मुझे नहीं पता कि हम रिलैक्स हो जाते हैं या हमारा माइंडसेट होता है कि यार अब तो हो जाएगा। देखिए क्रिकेट वो गेम है कि जो हो जाएगा नहीं हो सकता, आपको करना पड़ता है टिल द लास्ट बॉल। आप हमेशा फाइट में रहते हैं, आप गेम में रहते हैं, आप रिलैक्स नहीं हो सकते। तो कल जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम एक डिफरेंस दुनिया को दिखा सकते थे कि यार हाँ, अगर दूसरी टीमें ओमान को, युगांडा को या और दूसरी एसोसिएट टीम को 45 रन 50 रन पर आउट करके 5 ओवर मैच जीती है, तो कल हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन हमने फिर वही, हमने बेसिक छोड़े, हमने बॉलिंग में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, आउट करने जरूरत से ज्यादा चले गए। करने के लिए जाना चाहिए, पेस बहुत दिया, हाँ, बहुत ज्यादा जोर लगाया, कुछ और डिमांड कर रही थी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम ये लैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम उस लेवल पे नहीं जा पा रही है जहां हम देख रहे हैं। तो आई थिंक ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है इस चीज के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि अब ये जो ये टूर्नामेंट खत्म करके आएंगे, जो हमारा थिंक टैंक है वो इस बारे में सोचे, इनसे बात करें कि यार आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है टीमों को आउट क्लास करने की, लेकिन वो हो नहीं पाता, बल्कि हम मजीद मैच फंसा लेते हैं। तो कल जैसी पिच थी, आप भी बात कर रहे थे कि यार पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी 60-65 रन पे आउट करने की, और अगर 100 से ऊपर होगा तो मैच फंस सकता है, और वही हुआ, मैच फंस गया था। तो आई थिंक जब हम और आप बैठ के ये बात यहाँ कर रहे हैं तो वो तो बेहतर जगह पर हैं, वो कंडीशन को असेस कर रहे हैं, वेदर उनको पता है, बॉल की मूवमेंट क्या हो रही है, फील्ड डायमेंशंस क्या है, तो वो दे आर प्रोफेशनल्स। उनको चाहिए कि यार जो भी सिचुएशन है उसको अच्छे से हैंडल करें, टैकल करें, और उसकी असेस द कंडीशन, डिसाइड एंड एग्जीक्यूशन, इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। असेस, डिसाइड, एग्जीक्यूशन, ये कुर्बानी के मामले में भी तकरीबन यही कैफियत होती है। बिल्कुल ऐसे ही। असेस करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये जानवर जैसा नजर आ रहा है वैसा हो गए, सबसे पहले हाँ बिल्कुल ऐसे। और उससे भी ज्यादा मुश्किल असेसमेंट होती है कसाई की। कसाई की दावा जरूर होता है कि मैं हाँ। करता हूँ जानवर नीचे, आधे घंटे में डाल दूंगा वो गोश्त बना, आधे घंटे। तो ऐसा कोई तजर्बा खुदा ना खास्ता हुआ तो नहीं? बिल्कुल हुआ है। पठान कुछ लोग मेरे पास टकराए, उस वक्त मैं चैंपियंस ट्रॉफी से वापस आया था, तो बहुत दिन कम थे और सारा कुछ हुआ, तो वो जानवर हमने ले लिया था। पठान एक टीम आई, सर हम आपके फैन हैं। मैंने कहा ओके जी। मैंने कहा क्या हिसाब किताब है? तो उन्होंने पैसे बड़े मुनासिब बताए। अब्बू ने बोला भाई पैसे सही ले रहा है, बिस्मिल्लाह कर दो। मैंने बिस्मिल्लाह की, मेरे छींचड़े बन गए गोश्त के उसके जानवर के। मैंने कहा यार ये बड़ा बैड एक्सपीरियंस है। उसके बाद से फिर मैं प्रॉपर अब कमेले के जो कसाई होते हैं, जो आपके 12 महीनों वाले होते हैं, उनको मैंने एक टीम हायर की जो पिछले 5 साल से चल रही है, और वाकई वो ऐसे लोग हैं जो 45 मिनट में जानवर तैयार करके दे देते हैं। क्या बात है, बड़ा खुशकिस्मत है आप इस मामले में। ये कसाई किसी भी तरह के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी खास कौम से ताल्लुक हो, कहीं भी से भी आ सकते हैं, और ये बहुत टकरते हैं। आज सुबह मेरे पास जो कुर्बानी के लिए साहब आए, तो जानवर गिराने के लिए जो थे वो एक्सपर्ट साहब थे, और वो छुरी फेर के निकल गायब। और फिर उसके बाद आई अगली टीम। सही। तो अगली टीम को मैंने पूछा, मैंने कहा भाईजान क्या करते हो? तो उसने कहा सर प्लम्बर हूँ। सीरियसली मजाक के अलावा वो जो जिससे डील की थी वो बाइक पे निकल गया। उसने कहा भाई मैं अगली जगह कमिटेड हूँ। तो उसने वो बड़े बगैर छक 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 4 मोटे टुकड़े करके भाई साहब निकल गए। तो ये एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त इस कौम को। अब मेरा सवाल ये कि प्लम्बर ने उस जानवर के साथ क्या किया? बकिया के साथ बचा लिया, शुक्र है अल्लाह का। इसलिए मैं इसलिए हूँ कि यार ये कुर्बानी का जानवर है, आप अपने मुस्तहिकीन के लिए देते हैं, तो एक साफ सुथरा पीस जाना चाहिए उनके पास, ताकि वो खुशी से उसको पकाएं और खाएं। क्योंकि यार ऐसी बात है, बिल्कुल वाकई बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है कुर्बानी करना। हाँ हाँ ऐसे ही है। वो तो बल्कि जो हमारा कसाई था वो तो सोल्यूशन टेप लाया हुआ था साहब। मैंने कहा ये काहे के लिए? कहता सर जरूरत पड़ सकती है। जरूरत जोड़ने के लिए। मैंने कहा किस बात ही नहीं कहते, आपके घर में कोई पाइप फिटिंग का काम हो तो होना चाहिए। क्या बात है। ये फ्री में था, ये पैकेज डील में था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज कोई पानी का मसला नहीं था। वैसे कराची में कई इलाकों में पानी का मसला है, लेकिन वो हमारा मौजूद नहीं है, क्योंकि हम तो बात करते हैं क्रिकेट पे। तो अली अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। सर आपने पीछे जो अपना बेड़ा खड़ा किया है वो आपने कटाया? बकरा है। बकरा मेरा है, बकरा आपका है, और बेड़ा किसका? ये उस्मान भाई का है। अच्छा उस्मान, आपको भी ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सर कैसी गुजरी आपकी ईद? बस हमसे गुजरती है। हमसे पूछिए पहले अपनी दुख बड़ी दास्तान। भाईजान आपने कहा कि बकरी जानवर में मसला होता है, छोटे में नहीं होता। सही है। कल रात को उस्मान भाई सीन ये हुआ कि आवाज लगी कि बकरा भाग गया। ठीक है। बकरा भाग गया। अच्छा मैं निकला, देखा बकरा भाग रहा है। ठीक है। अच्छा भागा 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 भाई, बकरी ने मुझे फुल भगाया, उसको बड़ी मुश्किल से खींच तान के लेके आया, तो पता चला वो सामने वालों का बकरा था, हमारा बकरा बना हुआ था। ये सामने वालों को पकड़ के ले आए वापस? हाँ मैं उनकी तो खिदमत खल्क हुई है। ये मूड नहीं तय करने का, पता क्या है? तो बंदा पूछ के करवाए तो भी फायदा भी है। सही है। तुमको पता भी नहीं चला कि मैं उनका बकरा लेके आया।
सही। अब सुबह वो मान भी नहीं रहे कि यार कि मैंने उनके लिए इतनी बड़ी एक आइटम की है। सही, सही। यार बड़ा तो कैसी रही आपकी परफॉर्मेंस? ये तो खैर बकरा बताता, वो रहा नहीं बेचारा, अब तो खैर वो थैलियों में आ चुका है। अच्छा, मैं वही पूछना चाह रहा था कि बकरे के साथ आपको मतलब कुछ फरागत यार कितना किलोमीटर भागा होगा वैसे? ये बहुत भागा यार, मैं तो होश खो बैठा था, बस वो जा रहा था। चक्कर तो नहीं आ रहे थे हाँ, और आपको? मुझे लगा था कि यार ये 40-50 हजार रुपए भाग रहे आगे। मैं ये निकल गए ना, अब्बा मुझे फाइनल कर देंगे। फाइनल? हाँ नहीं अली भाई, आप तो पड़ोसी का बकरा भागा ना। हाँ। हमारे वाले साहब ने पड़ोसी का बकरा ज़िबा करवा दिया था। यार ये आप हमें मिलना चाहिए था, पता है आज। वो जल्दबाजी में कि भाई फौरन कुर्बानी करनी, कहाँ बकरा, ये बकरा, चलो ज़िबा कर दो। हम आराम से बैठ के उसकी कलेजी खा रहे, पड़ोसी ढूंढ रहा मेरा बकरा का है। तो आपका बकरा क्या कर रहा था? हमारा बकरा वो चिल यूं कर रहा यूं था। कर रहा होगा। वैसे मेरे सुनने में आज ये वाकया हुआ भी है शहर में कहीं? हाँ, ये आज भी कुछ हुआ है। आज ये वाकया हुआ है शहर में। खबर आई है खबर आई है कि टीपू सुल्तान रोड पे शहर में ये वाकया हुआ है कि किसी और की गाय, मतलब गाय थी, बैल था मुझे नहीं पता, लेकिन किसी और, वो गाय को गाय ही कहते हैं सारे। चार पाइयों कह रहा हूं, चार पैरों में जिसको देख लें उसको गाय कह देते हैं, चाहे अंदर से जो भी माल निकला है। तो कब वो अगले की गिरा के जबा कर दी। तो वो भाईजान जो है वो कहीं घूमते घुमाते हैं, वो कसाई को लेके आ रहे थे। उन्होंने कहा ये तो सरप्राइज है हमारे लिए। तो वहां फड्डा हुआ और बड़ी मतलब चाकू छुरियां चलने की नौबत आ गई, लेकिन खैरियत हो गई मामला। वो पुलिस ने आके निपटा दिया। वो खुद जो SHO साहब हैं फिरोजाबाद के, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने वाकया हमें सुनाया। तो हम भी बड़े हैरान हुए कि यार ये कैसे हुआ वाकया। आज की जो शख्सियत है ख़वातीन और हज़रात, उनका तारुफ भी कराते चले। बड़ी देर से बैठे हुए हैं, बड़ी देर से शर्मा भी रहे हैं, उनको लग रहा है अब आएंगे, उनके पास अब आएंगे। मैंने कहा नहीं, पहले हम अपने लोगों का तेल निकाल ले, क्योंकि इनका हमने आज बहुत तेल निकाला है। ख़वातीन और हज़रात, आपने इनको एक 2 दहाइयों पहले सुना होगा या 1.5 दहाई पहले सुना होगा। उसमें हुआ ये कि एक बंदे ने गाना गाया और वो गाना पाकिस्तान का ब्रेकअप का नेशनल एंथम बन गया। जिस लड़के का ब्रेकअप हो रहा है वो ये गाना अपनी गाड़ी में वूफर लगा के ऊंची आवाज में गाता हुआ कॉलेजों के नजदीक से गुजर रहा है, ताकि लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो के पता चले लड़के का दिल टूटा हुआ है। अब्बा कोई ब्लैकमेल करने के लिए इसकी शादी नहीं हो रही, वो जरा ऊंची आवाज में चला रहा है ताकि घर वालों को पता चले कि बच्चा डिप्रेशन में, इसको शादी करवाओ जल्द अज जल्द। कुछ इसी किस्म के वाकयात इन्होंने एक तवील अरसे तक किए। फिर उसके बाद ये पड़ोसी मुल्क तशरीफ ले गए और पड़ोसी मुल्क में इन्होंने बॉलीवुड में किस्में आजमाई की और तबे आजमाई की और एक से एक डायरेक्टर के साथ काम किया। इन्होंने बहुत सारे मशहूर बॉलीवुड डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया, फिल्मों में भी म्यूजिक किया, अपना पर्सनल म्यूजिक भी कंपोज किया और थिंग्स वर गोइंग फाइन। फिर उन्होंने फैसला किया कि मुल्क वापस आए और अब आप इनको जो दूसरा ड्रामा लगाएं उनमें पीछे इनकी आवाज आ रही होती है। और एक क्या अल्लाह ने सुरीली आवाज दी है, क्या इन्होंने अपनी आवाज के साथ इंसाफ किया है। 2019 से ड्रामों के OSTs की दुनिया में कदम रख चुके हैं। मैंने भी शो से पहले पूछा, मैंने कहा भाईजान कितने गा चुके हैं OSTs, जो आप ये जैसे हमारा गेम उठा दे जो आखिर में एंड क्रेडिट चलते हैं उसमें पीछे आवाज इन्हीं शख्सियत की होती है। तो मैंने पूछा कितने गा चुके हैं, तो इन्होंने सोच के बताया, उन्होंने कहा 40 से 50 के बीच में। 40 से 50, बड़े तसल्ली से कह रहे हैं 40 से 50 गाने ये इनके अपने ओरिजिनल जो इन्होंने OSTs ड्रामा के बैकग्राउंड में गाए और ड्रामास का म्यूजिक तरतीब दिया, जिनको आपने बेपनाह सराहा। ख़वातीन और हज़रात, हमारे और आपके जाने माने और एक एक्टिंग का कीड़ा भी इनके अंदर मौजूद है, जो कि बाद में दरियाफ्त हुआ और उसी वक्त वहां पे मुनक़ते कर दिया गया उसका सिलसिला। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद है वजी फारूकी। अस्सलाम वालेकुम। वजी क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम अस्सलाम। सब लोगों को, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक। वजी, आपने इतने सारे टैलेंट्स में तबाह आजमाई की, आप म्यूजिक प्रोड्यूसर बने, डायरेक्टर बने, सिंगर अभी तक हैं माशाल्लाह, गाने खुद कंपोज भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, सारे गुण आप में पूरे हैं। ये कैसे आया इतना टैलेंट एक छोटे तो खैर नहीं, मतलब एक वजूद में कैसे आया? नहीं मतलब स्टार्ट से तो बैंड था रेत, और तुम जिस गाने की बात करो वो था बुला दो। यस। एंड उसके बाद जब हम पड़ोसी मुल्क चले गए और वहां पर फिर फिल्मी सॉन्ग्स की एक दो फिल्में, बड़ी फिल्में की, और उसके बाद जब वापस आए तो म्यूजिक कंपोज कर ही रहा था, क्योंकि बैंड में होके आप म्यूजिक कंपोज करते ही हो, कंपोजर हो। यहाँ पर फिर सिनारियो चेंज हो गया था और ड्रामे जो है हमारे मेन स्ट्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। तो OST करना शुरू किए, फिर समझ आ गया कि भाई किस तरह कंपोज करना है, क्या करना है। तो बस OST के फील्ड में माशाअल्लाह का शुक्र है करते रहे, काम करते हैं माशाअल्लाह। भाई ये जो आपने गाना गाया था बुला दो जी। यार, ये आपका वो कसम है, हाँ। ये ब्रेकअप के बाद तो नहीं गाया था आपने? नहीं। पक्का यार, हमारे ब्रेकअप में शफात भाई इस गाने ने बहुत साथ दिया यार। बहुत 9th साथ क्लास दिया में जब आपका पहला ब्रेकअप होता है ना, हम सब एक ही कबील से ताल्लुक है ना, बिल्कुल आप ऐसे ही। मुसल्ले बिछा देते और उसकी वजह से हम ला ही नहीं पा रहे। हाँ, गाना है बुला दो और अब उस गाने की वजह से नहीं बुला पा रहे हैं। अपना नुमान भाई, आपका कोई मतलब
वास्ता रहा है? रुमान भाई बता दें। बुला दो वो मुर्शिद। बातें पुरानी कुछ नहीं, नहीं, सच्ची बता रहा हूँ मैं। रुमान भाई नहीं बताई, मैं को बता रहा हूँ, उन्होंने बैक मारी है। और मैं बैक नहीं, अभी आपने मुझे बताया तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, लेकिन मैंने प्रॉपर वो जहन में नहीं आ रहा। हाँ, ये भी है ब्रेकअप का नाम लिया रोमान। ब्रेकअप तो ऑब्वियस सी बात ये है। हुआ है। ये आया ना रोमान भाई खुल के। क्यों नहीं आया? ब्रेकअप तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ये तो हुआ। किस क्लास में? इंटर में। इंटर तक लड़का कार्रवाई डाल चुका था हमारा लड़का कर चुका था वाकया। तो वजी भाई, ये एक गाना वजह मशहूरी बन गया, वो मशहूरी बंदगी को मिल जाती है, वो उसकी सस्टेनेबिलिटी बड़ी मुश्किल होती है, तो ये प्रेशर फील हुआ? यार मैं तुम्हें बताता हूँ कि 2007 में भुला दो आया और वो बहुत हिट हुआ। 2010 तक क्योंकि डिक्लाइन होता है हर चीज़ का, तो सॉन्ग का भी डिक्लाइन होता है। 2010 तक भुला दो बहुत फेमस रहा। एंड देन मैं बाहर काम कर रहा था, कॉन्सर्ट ज़्यादा कर रहा था, बट ये ज़रूर महसूस हुआ कि जो भी गाने आए वो कुछ कम्युनिटी एक लेवल पे सराहा गया, पर उतना हिट नहीं हुआ। एंड उसके बाद 2021 में जाके आया रूपोश, जो कि मेरा मतलब बिलियंस से भी ऊपर है। या। तो वो जो है वो 2007 के बाद जो गैप आया, तो बहुत वो एक गाना अगर इतना बड़ा हो जाए ना, तो बाकी अच्छे गाने भी होते हैं वो लोग रिकग्नाइज नहीं करते, उसके लिए और अच्छा करना पड़ता है। तो रूपोश के बाद जाके वो कि नहीं भाई, ये ही इज नॉट जस्ट अ वन हिट वंडर, कि और भी गाने हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेनली वो पूरे एक डेकेड के बाद इतना बड़ा हिट, बल्कि वो रूपोश तो इतना बड़ा हिट मिला कि फिर बुलादो को भी लोगों ने फिर बुला दिया। एब्सोल्युटली। और वो वाकई एक बहुत बड़ा हिट रहा। ख्वातीन हज़रात, यहाँ पे अब हम इतना लंबा टाइम निकाल गए, ब्रेक का टाइम ही निकल गया भाई। ब्रेक लेते ब्रेक का वापस आ रहे हैं हमारे साथ। और एक और कदावर शख्सियत, जबरदस्त A1 जापान फुल मेहमान आ रहा है ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं ख्वातीन और हज़रात आपको गेम उठा दे में। मैं हूं आपका मेजबान शफात अली। एक बार फिर आप सबको बड़ी ईद का पहला रोज ढेरों मुबारकबाद। अल्लाह सब लोगों को इस ईद की बहुत सारी खुशियां नसीब करे। आमीन आमीन जरूर। आमीन। प्यारे बच्चों, दरमियाने बच्चों, थोड़े से बड़े बच्चों, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, आप तमाम लोगों के लिए मैं एक बुजुर्ग रह गए। बुजुर्ग ये अब इसमें आ जाते हैं सारे, ये एज के हिसाब से नंबर जा रहा है, साइज। तो आप तमाम लोगों को गुज़िश्ता 25 साल से एक चेहरा पाकिस्तान टेलीविजन की, नेशनल टीवी के बहुत सारे ही माशाल्लाह हमारे अपने चैनल हैं, तो सभी पाकिस्तानी चैनल पे आपको एक चेहरा बड़ा बार बार नजर आता है। वो आज से 25 साल पहले जब वो लड़का जिस मिंट कंडीशन में आया, 25 साल बाद भी हम आपको उसी हालत में आज वो दिखाएंगे, बिल्कुल 0 मीटर कंडीशन में आपको वो दिखाएंगे। ख्वातीन और हज़रात, इन्होंने अगेन ये पीटीवी कराची की स्क्रीन, ये पीटीवी बड़े बड़े नाम दे चुका है कौम और मुल्क को। तो 25 साल पहले भी इन्होंने एक नाम को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने जो पीटीवी का एक बड़ा मशहूर प्ले था जिसका नाम था खुदा ज़मीं से गया नहीं है, उस प्ले में इन्होंने किरदार अदा किया। लोगों ने कहा यार वाह, ये कौन है लड़का, यार ढूंढो इसको। उसके बाद जनाब इन्होंने कजन्स में, तिनके में अपना काम किया, आप लोगों ने बड़ा सराहा। फिर उसके बाद जो बड़े बड़े मेगा हिट्स आए, रांझा रांझा कर दी, उनमें इनके काम को सराहा गया। कैरेक्टर के अंदर वेरिएशन इतनी है कि मतलब क्लीन शेव हो जाए, थोड़ा सा मतलब जरा प्रेम प्रॉपर हो जाए, 2-4 हफ्ते जरा जिम में होके आ जाए, तो उसके बाद बंदा कहता है कि यार ये यूनिफॉर्म पहन के लड़का निकले तो लोग तो सीटियां बजाएंगे पीछे। नहीं मतलब वैसे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, लोग पूछना शुरू हो जाए बेटा क्या करते हो, तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं, ये वाला सीन शुरू हो सकता है इनके लिए। और दाढ़ी लगा ले, बुजुर्ग हो जाए, तो आप कहेंगे भाई क्या ज़ईफ बंदा, ये तो होगा कोई 70-75 साल से नीचे आएगा। कैरेक्टर एक वो कहते हैं ना, स्टानिस्लॉवस्की कहता है कि डोंट एक्ट बिकम, ये भाई बिकम वाली कैफियत में है। अच्छा, फिर इन्होंने यहां तक महदूद नहीं किया अपने आप को, इन्होंने अपने आप को बिजनेस की दुनिया में भी लॉन्च किया है। आप इनको सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, जो है ये ताज़ा व्लॉगिंग की दुनिया में भी आए हैं और अपने एक्सपीरियंसेस दुनिया को शेयर कर रहे हैं। बड़ा मजा आता है, इनके बड़े चिल से व्लॉग्स होते हैं, आपको पता चलता है सेट के पीछे का माहौल क्या है, ये आज आर्टिस्ट जो है वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा है, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी इनकी पर्सनैलिटी के पहलू हैं। जो सबसे मुनफरिद बात यह है कि आज ये शख्सियत बनफ्से नफीस हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। तारुफ कराने की जरूरत नहीं ख्वातीन हज़रात, हमारे और आपकी दिल की जान, हमारे और आपके प्यारे जिब्रान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जिब्रान खान साहब, मोहब्बत अब नहीं होगी, मानते हैं?
आपके काम को लोगों ने बड़ा पसंद किया था उसमें। नहीं, और असल में भी मानता हूँ दोबारा नहीं होगी। तड़प है आप में, मोहब्बत अब नहीं होगी की। दोबारा मोहब्बत की तरफ नहीं। अच्छा, लेकिन तड़प में आपको पसंद किया गया। हाँ, yes। ठीक है, फिर इसी तरह मोहब्बत दाग की सूरत होती है, लोगों ने, शायरों ने बहुत कहा है। लेकिन दाग तो अच्छे होते हैं। गुड वन। अच्छा, लोगों ने कहा यार ये बंदा बूढ़ा नहीं हो रहा, ये पता करो इंसान है, जिन ज्यादा है। ज्यादा में भी आपको पसंद किया गया, क्या चक्कर है यार? ये जो काम कर रहे हैं लोग आपको पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। यार वो तो ठीक है, आपकी रिसर्च टीम का काम अच्छा है। क्या हुआ सर, क्यों इतने सारे काम अपना जो काम ला रहे हैं अच्छे अच्छे से हाँ। अच्छे, निखरते से निखरते? पता नहीं, मुझे लगता है फारिग वक्त मिल जाता है मुझे। ये वैसे ऐसे ही मुझे लगता है मुझे शोबिज़ में होते हुए ये बात जचती नहीं है वैसे, आप मिल जाता है। कैसे हो फिर मैं सकता है? कोई और काम ढूंढ मोहब्बत एक लेता दफा हुई है ना। हाँ, ये है, मोहब्बत एक दफा हुई है तभी शायद फारिग हूँ। वक्त हाँ, मिल जाए। और वो मोहब्बत एक दफा हुई, वहीं शादी हो गई तो सेटल हो गया। सेटल हो गया। तो अभी टाइम ही टाइम है। सही है, टाइम ही टाइम है। एमबीबीएस डॉक्टर अगर डॉक्टरी करने के बाद जॉब ना करे तो उसका नहीं बनता। हम इंजीनियर, हमने इंजीनियरिंग पढ़ी, उसके बाद कोशिश की आगे बढ़ने की, मार्केट के हालात देख के हमने कहा ना कारखाने लग रहे हैं, इस मुल्क का मतलब क्रियाक्रम हो चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा होने क्या वाला है, तो हमारा जॉब ना करना, करियर स्विच करना बनता है। लेकिन पाकिस्तान में लोग वाफर मिकदार में बीमार हो रहे हैं, वाफर मिकदार में अस्पताल भरे हुए हैं। एक एमबीबीएस डॉक्टर उसके बावजूद अपना करियर स्विच क्यों कर रहा है? कौम आपसे हिसाब मांग रही है। लेकिन उन्होंने जिस तरह का काम किया है उसमें कितने लोगों के इलाज हो गए, ये भी तो देखें आप। क्या बात है, रूहानी इलाज। क्या भाई, क्या बात है। माशाल्लाह, ऐसा वक्त फिसल जाएगा कुर्सी से। एक वाह सामने बैठे क्रिकेटर है, मैं आपको एक और मजे की बताता हूँ जी। एक टाइम ऐसा भी था शायद मैं क्रिकेटर बन जाता। शायद। वाह वाह वाह, अच्छा किया। फिर आपको अमेरिका से हम वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। अजीब लगता हमें भी। नहीं, अगर मैं होता तो शायद कहानी कुछ और होती। ओए होए, ओए होए। और जिब्रान भाई जितने फिट है मुझे लगता है स्टिल चांस लेना चाहिए। तो एक टाइम था टीनेज टाइम में जब जीएचक्यू क्रिकेट क्लब मेरे फादर रन करते थे, वाओ, और वो बीसीसीपी होता था पहले, पीसीबी से पहले, पीसीबी से पहले बिल्कुल। उसके वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। तो शोएब हमारे साथ टीनेज में खेला अंडर 19 तक। ओए होए होए। हमारे बहुत सारे आ रहे हैं मार्केट में। अख्तर अख्तर की बात, ठीक है, टाइम पे वही होगा, ये सही मलिक है। मलिक बात के साथ। सही है, सही है। तो अंडर 19 तक शोएब के साथ खेला मैं। ये आप अभी शोएब खान का भी कहते हैं, वो भी अंडर 19 खेल के आया, किसी को पता थोड़ी चलना है। आप और सलीम शेख दोनों थोड़ी शरीक भाई लगते हैं वैसे। और आज तक जावेद शेख का बेटा नहीं बन सका। अभी फिर क्लीन शेव कर दी कि नजर आ जाओ। तो वहां एक क्रिकेटर बनने का भी सीन था, लेकिन फिर वो डॉक्टरी की तरफ ज्यादा ध्यान चला गया। अच्छा। ये नहीं पता था उस टाइम, ये भी नहीं करना। यार क्या बात है, क्या बात है। नहीं, कोई घर वालों ने कहा तो होगा ना कि बेटे किन कामों में पड़ गए हो तुम, नहीं, मतलब। घर वाले वो माय बिगेस्ट सपोर्ट। हाय हाय, ब्यूटीफुल। वो ना होते तो मैं एक्टर भी ना बन पाता। क्या बात। मेरे वालिद साहब खुद डॉक्टरों के खानदान से आप? पठान, आर्मी ऑफिसर और डॉक्टर, ओए होए, डेडली कॉम्बिनेशन है ये। कॉम्बिनेशन होगा। तो वो डॉक्टर है तो डेडली कैसे हुआ? नहीं, पठान, आर्मी ऑफिसर और डॉक्टर, हाँ। फैमिली से कभी शोबिस से दूर दूर का कोई। अच्छा अच्छा, तो जब उनको पता चला कि बेटे के ऐसे शौक हैं, हाँ। तो ही डिडंट स्टॉप मी। ओ यार, दैट वाज, क्या बात है। और वेरी गुड। क्या एमबीबीएस बात है। करने के बाद, इनफैक्ट एमबीबीएस फाइनल प्रॉफ से पहले ही उन्होंने मेरे ये रुझान देख लिए थे जब मैंने पीटीवी के साथ काम शुरू कर दिया था। तो उन्होंने मुझे खुद बोला था कि डिग्री पूरी करो, बाकी जिस हलाल तरीके से रिस्क कमाना है कमाओ, आई विल नॉट स्टॉप यू। तो क्या आपके रिश्ते ज्यादा आ रहे थे? एमबीबीएस लोग तभी छोड़ते हैं, करियर तभी परसू नहीं करते कि जब। एक्चुअली मुझे बिजनेस लाइन में जाना था, एक्टर नहीं बनना था। अरे यार, अल्लाह मेरी तो खवातीन और हज़रात, अभी तक गुत्थी यहाँ पहुंची है कि एक आदमी जो कि मिलिट्री ब्रैट है और वो जा रहा है मुख्तलिफ करियर्स में, वो क्रिकेट खेलना चाह रहा था। क्रिकेट खेलते खेलते याद है क्यों ना मैं एमबीबीएस कर लूं, एमबीबीएस करने के दौरान याद आया क्यों ना मैं बिजनेसमैन बन जाऊं। लेकिन लड़का बिजनेसमैन अभी थोड़ा बहुत है, मतलब अजीनो मोतो किस्म का, लेकिन वो एक्टर कड़क है। ये एक्टिंग वाला वाकया कहाँ हुआ सर? ये वकुआ कैसे वजूद? ये थर्ड ईयर की बात है, आरएमसी में मैं था। तो थर्ड ईयर का था सर? एमबीबीएस। अच्छा अच्छा, आरएमसी रावलपिंडी मेडिकल। ठीक है ठीक है। ओहो, अच्छा। एज यूजुअल लेक्चर बंक करके मैं कैंटीन में बैठा था, तो हमारे सामने वो एक जंग बिल्डिंग है पिंडी में, जी जी, मरी रोड पे। जी जी जी। तो उस पे उन दिनों एक एडवर्टाइजमेंट
की प्रमोशन थी बड़ी मैसिव किस्म की, जो सिविक सेंटर बड़ा बोर्ड लगता था कंट्रोवर्शियल भी हो गई थी। वो मोबिलिंग का एक पोस्टर था, एक एक्ट्रेस थी ज़ारा शेख, इस पे स्याहियां भी फेंकी गई थी, हाँ। तो वो बहुत बड़ा लगा होता था। उस तक स्याही नहीं पहुंची थी, तो हम बैठ के सारे लौंडे देखा करते थे कि यार वाह वाह वाह, और क्या बोर्ड है, बस वाह 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 करते थे। वाह यार वाह, एडवर्टाइजिंग, क्या शुक्र है आप डॉक्टर नहीं बने फिर। वहां बैठे मरीज तो कहते हैं यार बाकी बातें छोड़ो, पहले बताओ वाह वाह। कभी वाह 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 किया आपने अकेले में? वो पहले मरीज से पूछा कैसा महसूस करो, फिर बोर्ड दिखाया आप कैसा महसूस करो। वो कहता था वाह 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 वाह। खैर वो वहां एक शर्त लग गई थी इसी तरह टीवी में आने की, उसको देख के। ओए अच्छा, बात ये थी कि अगर ये आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हम क्यों नहीं आ तो सकते? बिजनेस का आइडिया खत्म हो गया? नहीं, उस टाइम तक बिजनेस, इससे पहले बिजनेस की भागदौड़ शुरू हो गई थी। अच्छा, कभी पेट्रोल पंप खोलने का, कभी मिनरल वाटर का प्लांट लगाने का, जी माशाल्लाह चल रहा था। ये पहला आदमी देख रहा हूं पठान मेमन निकल रही है अंदर। तो साथ ये एक्टिंग का तो शर्त के तौर पे शुरू हुआ, और फिर वो एक और कहानी है कि किस तरह 6-8 महीने लगे मुझे। मैं 3rd ईयर से 4th ईयर में चला गया, काम मिल नहीं रहा था। मैं जहाँ जाता था वो लॉलीपॉप दे देते कि नंबर दे दें, और कोई कॉल नहीं करता था। फिर 4th ईयर में पीडियाट्रिक्स के हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे डॉक्टर वसीम खान, वो लिखते थे पीटीवी के लिए। तो मुझे खबर मिली कि एक डॉक्टर हैं जो राइटर भी हैं। तो मेरा रेडार फौरन यूं, तो वो दोस्त मेरे जान को आया हुआ था कि तू मान जा कि तू हार गया। मैंने कहा मैं जब मानूंगा ना कि मैं हार गया हूं, तब मैं शर्त हारूंगा। वाह, 3rd ईयर से 4th ईयर होगी, ये शर्त कायम है। फिर वो डॉक्टर के पास सुबह सुबह मैं पहुंच गया, ओवरऑल पहना हुआ, स्टैट लटका के। उन्होंने कहा यस डॉक्टर। मैं कहा सर मैं कर्नल मुकद्दर, मेरे फादर को इस नाम से जाना जाता है, कर्नल मुकद्दर का बेटा हूँ। हाँ हाँ अच्छा, बैठिए बैठिए। जी डॉक्टर। मैं कहा सर मुझे ड्रामे में काम करना है। अब वो मुझे यूं देखे कि ये, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, मैं एक स्टूडेंट हूँ। कह रहा है व्हाट? मैं कहा सर मुझे ड्रामे में काम करना है, आप ड्रामे लिखते हैं, प्लीज मुझे एक चांस दिलवाते हैं ड्रामे में। वाह। उसने कहा कर्नल साहब को पता है इस बात का? मैंने कहा नहीं, उन्हें नहीं पता, अभी नहीं बताना मैंने। खैर उन्होंने मुझे भेजा पीटीवी, वहां मैं गया। उनका एक प्ले था जिसमें तौकीर नासिर वाज लाइक डूइंग द प्ले, और उसमें 1-2 सीन का रोल था लड़के का। मैंने कहा करूंगा, मुझे शर्त जीतनी थी। ज़ारा शेख को पता है इस बात का? ये भी एक मजे की बात है। जो आगे एक ट्विस्ट आया था, ये मेरी स्ट्रगलिंग के दिनों में एक दिन मैं सज्जाद गुल के सामने एवरन्यू में बैठा हुआ हूँ। किसी दोस्त के मामू के चाचे का कनेक्शन लगा के लाहौर पहुंच गया एवरन्यू, और सामने बैठा हूँ, वही सर मुझे काम दें। तो उसने भी मुझसे पूछा कि यार आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ। तो उसने कहा सन गो बैक वंस यू फिनिश योर स्टडी आई विल गिव यू वर्क। मैं कहा इसने भी लॉलीपॉप दे दिया। नहीं लॉलीपॉप नहीं दी, आप समझे नहीं। उन्होंने बेसिकली बड़े प्यार से आपको गेट आउट बोला था। लेकिन लॉलीपॉप थोड़ी होता है। उसी टाइम पीछे से ज़ारा शेख निकली। ओए ये इस औरत की वजह से ख्वार हो रहा हूँ। अरे बिलबोर्ड जमीन पे कैसे होता रहा है? वाह वाह वाह, पता ही नहीं है। वाह। खैर वो फिर पीटीवी गया, वो ऑडिशन हुआ, मैंने सेलेक्ट हो गया, और मैंने पहला पीटीवी का प्ले कर लिया। वहां से सिलसिला ही शुरू हो गया। वाह वाह वाह। वैसे ज़ारा शेख को ये क्रेडिट जाता है कि ज़ारा आपने कितना मतलब बड़ा टैलेंट दिया कौम को पता ही नहीं, खुद आपको भी नहीं पता, इतना बड़ा टैलेंट आपने दे दिया जो माशाल्लाह। और अगर आप उस दिन 2 मिनट लेट होती, टैलेंट मिस हो जाना था। आज यहाँ पे यकीन करे कोई और खान बैठा होता, जिब्रान ना होता। तो अच्छा हो सकता है जिब्रान होता, लेकिन हम यहाँ पे माहिर आर्थोपेडिक, मतलब हड्डी जोड़ पट्टा, होते मेरे साथ, ये वाली बातें हो रही होती कि जी। इनको सुन के इतनी दिमाग की तारे छिड़ गई हैं। सर अभी करंट स्टेटस क्या है आपका? करंट स्टेटस बहुत अच्छा सवाल है। करंट स्टेटस ये अच्छा है। वो वाला दूसरा स्टेटस, वो नहीं फेसबुक वाला नहीं। करंट स्टेटस ये है कि मैं एक्टर भी हूँ, मेरा बिजनेस भी है, और मैं ऑफ द रिकॉर्ड डॉक्टरी करता रहता हूँ, छोटी मोटी। क्या बात है? छोटी मोटी जैसे डिस्प्रिन और पैनाडोल। अच्छा। वो कहते हैं नीम हकीम खतरा जान, तो ये काम मैंने उन्हीं को छोड़ा जो प्रैक्टिस करते। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो हम वर्ल्ड कप देख के जो हमारी मतली हो जाती है, इसका क्या करें? ना देख, इसका यही इलाज है। यार ये वैसे आपस की बात है, गुफ्तगू बड़ी गंभीर हो रही है, लेकिन अभी इस्लामाबाद के देखने वालों के लिए मैं बता दूं कि ये जो बार बार कर रहे हैं छोटा मोटा बिजनेस, इतना नन्ना मुन्ना, ये एक इस्लामाबाद का आप समझे वो होता है, हर शहर का एक कौमी रेस्टोरेंट होता है। हाँ। तो वो रेस्टोरेंट इस्लामाबाद के कौमी रेस्टोरेंट की हैसियत इख्तियार कर गया।
मैंने अगर जिब्रान भाई से एडिशनल पैसे पकड़े होते तो शायद मैं यकीनन उसकी मशहूरी भी कर देता, लेकिन फिलहाल सिचुएशन ऐसी नहीं है। सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आ रहे हैं हम एक सेगमेंट में जिसका नाम है गेम घुमा दे। राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। कैमरा बकरे के पीछे से तलू होता हुआ ख्वातीन और हज़रात मेरे चेहरे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि मुल्क में ईद का समा है। आज आप लोगों में से कईयों ने अपनी कुर्बानियां कर ली हैं, कई लोग अगले दिन पे सोच रहे हैं और कई दिन कुछ लोग जो हैं वो शायद कुर्बानी का इरादा नहीं रखते, वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। हमारा इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारे जो बकरे वेड़े वगैरह है वो फुल इस वक्त अपनी मिंट कंडीशन में मौजूद है, लेकिन हमारे पास एक सिंगर भी ऐसा है जिसके बारे में हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में जब बात की तो आप सब लोगों के दिल गुदगुदाए और आप लोगों ने चाहा कि आप इस शख्स को उसी अंदाज में सुने जिस तरह से आपने 2007 में सुनना शुरू किया था, जब इस शख्स ने पाकिस्तान का ब्रेकअप का कौमी एंथम भुला दो वो यादें पुरानी जो दिल को जलाती रहीं, वो यादें पुरानी, वो सारी पता नहीं क्या क्या, और वो दिल को जलाती रहीं। फिर उसके बाद जो होती थी, सारा ब्रेकअप वहां निकलता था। बड़े बड़े लोगों ने अपने कमरों में छुप के स्पीकर रखे बड़े, जहां पे ये ढुपुक के साथ ये गाना प्ले हो सके। कुछ लोगों ने प्रोजेक्टर खरीदे जहां पे सिर्फ वो गाने की वीडियो चला सके, क्योंकि गाने की वीडियो के अंदर एक अलग नोयत की कशिश थी जिसके बारे में बात करना नेशनल टीवी मुनासिब नहीं है। तो हम चलते हैं जनाब फौरन से बेशतर वजी फारूकी की जानिब। जी वजी जी, आपके पास माइक मौजूद है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारे पास बैंड मौजूद है। कौन चाहती है कि वो भुला दो पे आपको आज जवाब दे सुने, क्योंकि ये गाना सूट भी करता है वर्ल्ड कप के बाद। भुला दो। गुड वन। ए माइनर। भुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही, वो यादें तुम्हारी, वो बातें पुरानी जो हमको सताती रही। खुशियों का था सफर, सब यार संग थे, कोई थी ना फिकर। दुख आया सुख खोया, गम बन गया हम सफर। भुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही, वो यादें, वो बातें जो मुझको सताती रही। शफात भाई, मुझे यहाँ पे एक बात कहनी है कि ये इतना गमगीन गाना है, लेकिन आप वजी भाई को देखें उतने ही खुश हैं। ये
बुला दिया है ना, बुला चुके हैं। बुला अब हमें जाने के भाई जैसे असल मैंने में बुलाया। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि लगता है कि सबको कि भाई कोई ब्रेकअप हो गया हो, गम में हो, कोई गाना बनता है, लेकिन म्यूजिक बड़ी डिफिकल्ट चीज है। जिन लोगों ने म्यूजिक किया है, तो आप जब जो अच्छा गाना बनता है ना, वो बड़ी मेहनत के बाद आप जब कोई चीज पढ़ के आते हो, टेक्निकली साउंड हो, तभी अच्छी चीज बनती है। बाकी सब, जैसे अभी मेरा एक गाना है, हम करेंगे वो एंड में, रूपोज की बात है, तो अब मुझे जो मिलते हैं ना सारे, अब तो ये यंग जनरेशन का वो जैसे भुला दो उस जनरेशन का है, तो ये जो रूपोज है, ये वाली जनरेशन का ब्रेकअप गाना है। तो वो मुझे कहते हैं, हमें लगता था कि आप तो बहुत सैड होंगे या गाना आप गाते तो हुए। बहुत दिल टूटा होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि म्यूजिक टेक्निकल चीज अलग है। तो बिल्कुल आप सुखबीर भाई को देखिए ना, सुखबीर भाई ने गाना बनाया, उसके आप लिरिक्स सुने, ऐसे लगता है सुपर सैड, तारे गिन गिन याद चित और रहता उन्होंने वो- जागा रोक न पावा अखियां विच गम दिया बरसाता नु। मतलब शदीद गमगीन गाना है, लेकिन पूरी दुनिया पागलों की तरह नाच रही है उसके, और सारी मेहंदियों का anthem है। सारी मेहंदियों का मेहंदियों इंतजाम का बन गया। anthem है वो। और मतलब उसको 25 साल होने वाले हैं उस गाने को। स्मार्टली किया ना कि उसकी जो बीट है उन्होंने वो डांस वाली रखी और लिरिक्स सैड रख दी। लिरिक्स हर बंदा आ गया उसके अंदर, हर बंदा भाई आ गया। यहाँ पे हम लाते हैं अपना आज का मनोरंजन, और हमारा मनोरंजन जिब्रान भाई ऐसा है कि ये एक पहिया है और ये पहिया घूमता है, इस पहिए के ऊपर मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं, रन आउट, जीरो, कैच आउट, क्लीन बोल्ड और बाउंसर और नो बॉल। लेकिन जब बाउंसर आएगा तो बाउंसर पे बॉलिंग करने वाली टीम, यानी जो पहिया घुमा रही है, वो बैटिंग करने वाली टीम को जो कि रन्स बना रही है, उसको एक चैलेंज देगी। वो चैलेंज फिजिकल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है, आई डोंट नो, मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो आप लोगों का आपस का मामला है। अलबत्ता नो बॉल पे फ्री हिट होगी, कैच आउट वैसा ही है। फ्री हिट का मतलब है कि पहिया घूमेगा, जहां पे आ गया वहां पे आ गया, अलबत्ता कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो कौन सी टीम आ रही है पहले बैटिंग करने के लिए, कौन सी टीम आ रही है पहले बॉलिंग करने के लिए? हाँ भाई जिब्रान भाई, आपको क्या लग रहा है, किस टीम को पहले बैटिंग करनी चाहिए, किस टीम को पहले बॉलिंग करनी चाहिए? एक वो टीम है और एक हम है। टीम। जी जाहिर है, बुनियादी तौर पे ऐसे ही लग रहा है। आप मतलब इसमें सवाल बनता नहीं था टेक्निकली, यहीं पे दो टीमें हैं, एक इधर है, ये वाले वहां नहीं जा सकते, वो वाले यहाँ नहीं आ सकते, ये बनता नहीं था सवाल। बीच में शफात भाई अंपायर। हाँ मैं अंपायर, मैं जाहिर है, मैं तो अंपायर, या हो सकता है शायद आप ये बकरे को, वेड़े बैटिंग करिए, को, बॉलिंग ये नहीं है। लेग एम्पायर खड़ा कर दे, बॉलिंग लेग एम्पायर। केस का ज्यादा सही है। चेस भाई हम जिब्रान बॉलिंग भाई कह रहे हैं हम बॉलिंग करेंगे, जिब्रान भी कह रहे हैं बॉलिंग करेंगे, हम बॉलिंग करेंगे। भाई बड़े स्टार, सीनियर स्टार कह रहे हैं कि हम बॉलिंग करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। आप जूनियर स्टार क्या कह रहे हैं? कितनी अजीब बात है, तफरका डालने में कितना मजा आ रहा है ना, सीनियर जूनियर का फड्डा करवा दो यार, यही देखो, यही काम लग रहा है मुझे लगता है आजकल, मैं डिजिटल दुनिया में आ रहा हूँ ना जब से, यही फड्डे लग रहे हैं। हाँ जी। बैटिंग ही करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, जिब्रान भाई ने सर सीनियर है कह दिया, सर आंखों पे इतने सीनियर नहीं है यार, मतलब वो तो कह रहे हैं कि मैं तो मतलब आप ही ने जोर डाला इस बात पे। अरे आपको बुजुर्ग बना रही है, ये बोल रहे हैं मुझे बैसाखियों पे वापस। अरे कोई मसला नहीं, हमें हर चीज में महारत है, पहले बैटिंग दूसरी बॉलिंग। बहुत भारी जुमले दे दिए, बहुत भारी जुमले दो हो गए। पक्के क्रिकेटर बैठे हैं वहाँ पे यार। ओए मैं आप टीम का पूछ रहा था, बंदे बदलने में। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है, फिक्र ना करें, आप बिल्कुल। आप फिक्र ना करें। आप इन बच्चों पे समात करते हैं। मैं अपने लंगड़े घोड़ों पे क्या बात है, ये तो है। घोड़े हैं। देखिए इन्होंने, वहाँ पे क्या है? इनको पहले से स्कोर पता है जिन्होंने लंगड़े घोड़े बोला। आपने हमारे अच्छे भले भाइयों को मैंने घोड़े कह दिया। बोलना था, लंगड़े बोल। लंगड़ा तो आम भी होता है, खैर होगी। हमने बात का एसेंस पकड़ा है, हाँ। और हम बॉलिंग के लिए आएंगे। बॉलिंग के लिए बॉलिंग के लिए आएंगे, आएंगे। आए भाई, कौन आ रहा है बॉलिंग के लिए? आप पहली बॉल, पहली बॉल प्लीज। पहली बॉल कराने के लिए लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कप्तान खुद उतरे हैं। ओ यस, बाउंसर पे रुकता है तो ये चैलेंज है मेरी। रेडी है? रेडी है भाई, बैटिंग पे भाई, बैट्समैन रेडी है भाई। घुमा 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 दो घुमा बॉल घुमा डालिए, घुमा बहुत घुमा प्यारी बॉल, घुमा, बहुत प्यारी बॉल है ये। बहुत प्यारी बॉल। नहीं, 2 रन 2 रन 2 रन 2 रन 2 एक रन। बात थी, मैंने कहा करके देख लूं, नहीं, क्या पता हो जाए। आपका राइट है। बिल्कुल विकेट के पास से पास ऐसे लगते लगे 2 रन पर। कि एज पे निकल के गई है। चलें, सर सवाल अब क्या होगा इस पे? जी, अब ये मामला है कि इनसे सवाल होगा 2 रन का। 2 रन का अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो 2 रन मिल जाएंगे। 3-3 बॉलों का मैच है भैया, 3-3 बॉलें होंगी। वो कौन सी चीज है जो गर्म करने पे जम जाती है? वो कौन सी चीज है जो गर्म करने पर जम जम जाए। जाती है। है, सॉलिड हो जाती है? टेंशन। 2 पॉइंट का, 2 रन का सवाल है, बहुत सिंपल, ये नहीं बता सकते, बहुत सिंपल। मुझे बताया था। सुखरान भाई, आप लगता है पहुंच गए हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट की दुनिया से आपका ताल्लुक है,
तो आपने फौरन पकड़ लिया। यस बिल्कुल सही। वजी भाई गरम करने पे जम जाती है। केक, कस्टर्ड, कुछ ऐसा नहीं? क्या या क्या निकला? क्या? हाँ भाई, हाँ हाँ नहीं। फाइनल आंसर क्या चाहिए भाई? अंडा अंडा। क्यों बोला अंडा आपने? बॉईल करते हैं ना, Boil जम जाता है ना। यार ये सुना तो नहीं है इन्होंने? ये कहीं से ये आवाज ऐसा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये आवाज आई है। दो सही जवाब। ये तो मेरे भाइयों, आपने इससे इस कहानी से क्या सबक हासिल किया? अब बोलना नहीं है आप बोलो। दो बातें अपने तक रखो। दो बातें अपने तक रखो, बिना वजह मशहूरियां मत करो। अगली बॉल डालिए जनाब। ओके जी। कप्तान अगली बॉल डाल। बिल्कुल कप्तान अगली और बॉल। आप डालो नहीं। अच्छा भाई, बॉलिंग में तब्दीली। ओके बॉलिंग में तब्दीली। यहाँ से है आपका नसीब। घुमा। सही बॉल कराई है मैंने। ये चौका या छक्का लगने वाला है। आउट 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 कैच आउट। अरे फिर से बार फिर यार। ओके। तहकीक में साबित आया है, तहकीक ने साबित किया है। 2 रन। जी 2 रन का सवाल है। तहकीक ने साबित किया है कि इंसान मार्च के महीने में गुज़िश्ता महीने के मुकाबले में ज्यादा खाना खाता है। बताइए क्यों? क्योंकि फैब 28 का होता है। 28 का मशवरा, बामी मशवरा कर हाँ ऐसा ही है। बामी मशवरा कर ली। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ फेब 28 का होता है, ये यही जवाब है। लॉक कर दें। यही कर दे। हाँ फाइनल जवाब है आपका। सही जवाब। ये हमने अब दिमाग चलाया था। ठीक है ना। मार्च के महीने में होते हैं 31 दिन भाई और फरवरी में होते हैं 28 या 29 दिन। हाँ लिहाजा 2 पॉइंट का मजीद, तो 2 और 2 हो गए 4। तीसरी और आखिरी गेंद करने के लिए आए हैं जनाब। नो बॉल दे दो। बता के कर रहा हूँ नो बॉल दे दो। नो बॉल आ सकती है। मुझे लग रहा है जिस तरह से घूमी है ना, जिस तरह से घूमी है, वो ही बचत हो गई। बचत हो गई। रन आउट रन आउट नहीं, नहीं नहीं। आ रही। रन आउट। 2 रन 2 यार, रन। ये दो ही आ रहे हैं। कुछ यहाँ पे है, पता है। फंस क्या आ रहा है? वजन फंस क्या आ रहा है? इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है कौन सा हिस्सा? जिसको उलट करके लिखें तो भी एक और हिस्से का नाम? कान। यार क्या बात है, क्या वाह, वाह। बात है यार, शिवा। क्या बात है यार, क्या कान को उल्टा जबरदस्त। वाह। सही जवाब। ये फर्रे आउट हुए। बेहतरीन। इन्होंने फर्रे। ये तो इतना बेसिक है। सवाल। क्विकेस्ट कोई मैच किस ये तो इतना बेसिक है। कान और उसको उल्टा करो नाक, ये भी नहीं आता। नहीं आता है। फॉर्म में। आपको इतनी जल्दी। ये हमारी भाई ओपनिंग बैट्समैन का फुटवर्क बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बैटर तुम्हारे इस पे extra हाथ मिलना के चाहिए। ऊपर देख के ना फुटवर्क बना रहा है अपना। जैसे रन रेट प्लस हो जाता है जल्दी चेस करने में, ऐसे कुछ रन भी मिलना चाहिए इस बॉल पे। नहीं नहीं, हम ऐसा भी क्या हो गया? काश के मैं मेरे पास इस किस्म का कोई रूल होता। कुछ तो ऐसा होना चाहिए। रूल तो मैच के तय है। अच्छा आपको पता है बड़े मजे की बात, ये हरकत कुछ दिन पहले की हमारे भाई ने। इन्होंने एक सवाल का ऐसे इम्प्रॉम्प्ट जवाब दिया, तो भाई ने कहा हम ये मैच फोरफीट करते हैं। हमने ये मैच इनको दिया। मैंने कहा क्यों? कहते हैं हम बादशाह हैं, हम ये मैच जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको दिया। उसकी वजह थी ना, क्या? हम 12 पे ये 5 पे। अब तो 6 पे आ गए। 6 पे हाँ 12 6 6 हो गए। 12-6 और आज 7वां होगा इंशाल्लाह। जनाब टारगेट 7 रन का टारगेट है। 7 रन का टारगेट है। वजी भाई 7 रन का। वजी भाई आ गए। दो बॉलों में लेकर आए आप। वज्जी भाई आ रहे हैं बॉलिंग के लिए। आ गए। मारना है। 6 वज्जी भाई आ जनाब बॉलिंग के लिए। कर दिया तो भाई मुझे म्यूजिक आपसे कुछ घनगरज चाहिए। घनगरज वेल बॉल, वेरी वेल बॉल, आउट हो गया पहली बॉल पे। और पहली बॉल बाउंसर हो सकती थी। आउट हो और गया। ये क्लीन क्लीन बोल्ड नहीं नहीं बोल्ड। हमारे एंगल से ये क्यों है ना? clean bold है। कैमरा है, कैमरे पे 2 रन है। 2 रन। कैमरे पे 2 रन है। 2 रन। कैमरे पे 2 रन है। आप ही अच्छा बोलिए। 2 रन का बड़ा आसान सा सवाल। वो कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन कमाल हो नहीं गया, 2 पे जा रहा है। कौन सा जानवर? कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता? मेंढक। मेंढक। मुशवरा कर लो, कप्तान है वो, देख रहे हैं तुम लोगों की तरफ, तुम जवाब भी दे रहे हो। मैंने कल मेंढक को मोड़ते हुए देखा है। हाँ मेंढक मोड़ता है गर्दन। वो ये ना अली अब्दुल्ला, पता नहीं ले सकते। नहीं मेंढक नहीं घुमा सकता। 9th अली अब्दुल्ला, हाँ हाँ मैंने कल मेंढक को गर्दन मोड़ते हुए देखा है। अली वो मेंढक नहीं था। वो मेंढक ही था। नहीं नहीं, वो कोई और बंदा था, मैं बता दूं कौन था। हमने आपने 9th क्लास में वो किया आई नो हाँ, हाँ। सही है वो। भाई बहुत टेंशन है सर, बहुत टेंशन हो गई है। हमारे पास 2 जानवर है लेकिन दोनों 2 आ गए। अब जो एक दो मैं बोल रहा हूँ मेंढक भी लगा दे। आप कोई सा एक बता दें। कोई सा। मेंढक। मेंढक। मेंढक सही जवाब। पहली गेंद डली, बड़ा ओए। अच्छा। वैसे दूसरा कौन सा था? वो जब वो छोड़ी ना जो हो गया क्या? 2 गए। हाँ वो मगरिबी मुल्क में खाया जाता है। प्रीटी इंटेलिजेंट। अच्छा 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 ठीक है ठीक है डाले दूसरा अच्छा दूसरा बॉल में ठीक है भाई, दूसरा बॉल। क्लीन बोलना है।
नहीं नहीं 6 आ जाए यार, 4 चाहिए। नहीं नहीं नहीं, छह यार है, आज छह दो का पाड़ा है, यार, दो छह का यार, रन आउट। दो जीरो। दो क्या हो गया है? 2 पे वजन लगाया हुआ है, मैच फंस गया ये। आ जाता आज 2 रन की कमेटी चल रही है भाई। है, वजन लगा हुआ है कोई। अब आपने आउट ले आएंगे, हम जीत जाएंगे। ये भाई बड़ा नहीं, लेकिन ये तो मुश्किल मैं है। फंस अब गया ये इतने मुश्किल सवाल शुरू हो गए, 2 रन के लिए पूछूंगा, अजीब लगेगा, बड़े लिहाजा नंबर आ मैं गया तो। skip कोई कर बात देता हूँ। नहीं। अच्छा कोई हाँ, टेंशन नहीं है। हाँ। भाई एक कमरे में 3 बिल्लियां हैं, हर बिल्ली के 3 बच्चे हैं, तो कमरे में कुल कितनी बिल्लियां हैं? कमरे में 3 बिल्लियां ये है। हैं। और एक कमरे में हर बिल्ली के कितने 3 बच्चे? बिल्लियां हैं, हर बिल्ली के 3 बच्चे हैं, टोटल कमरे में कितनी बिल्लियां हैं? 3 ही है। बिल्ली में 3 ही है। एक कमरे में? किटन होते हैं। किटन होती है ना, बच्चे तो किटन हुए। हाँ एक कमरे में गड़क हो गया सवाल। ये है हर हर बिल्ली। बिल्ली दूसरी गेंद डाली है आपने अपने करियर की, बच्चे तो किटन हुए ना। कैसा लग रहा है आपको? बहुत जबरदस्त। बैटिंग ये के प्रेशर है, प्रेशर है। ये प्रेशर है। जी कुछ सवाल आया, जवाब आया? हाँ, अच्छा भाई आखिरी 5 सेकंड दीजिएगा। जवाब। 3 बिल्ली। बच्चे बिल्लियां- तो किटन हुए ना। बिल्लियां तो 3 हुई। आपने जवाब सवाल नहीं सुना। अगर एक कमरे हार में गए। 3 बिल्ली। 3 बिल्लियां तीन हैं बिल्लियां। और हर भाई। बिल्ली के 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं, Yes, sir. तो टोटल बिल्लियां कितनी हैं? 3। शफात भाई, नहीं। why did you repeat the question when the time was up? टाइम और वैसे बता रहा हूँ उनको, जवाब इनका गलत शुमार हो चुका है। Oh yes. वो यही बता रहा हूँ उसकी तमीज देने के लिए। तो एक बिल्ली और उसके 3 बच्चे, ये हुए 4 नफर। 12 हो गए टोटल। तो 4 4 4 12 बिल्लियां हैं भाई। आपने बिल्ली- 2 रन के लिए किटन हुए ना। हैं? वो तो किटन हुई ना। हाँ ऐसा बिल्ली तो वो भी है ना। कैट थोड़ी हुई। अच्छा ये उर्दू मेरी में 12 ना- सही जवाब था। उर्दू में बिल्ली के बच्चे के लिए लफ्ज है, उसे कहते हैं बलूंगड़ा। हाँ। तो हमने बलूंगड़ा नहीं पूछा, हमने बोला टोटल कितनी बिल्लियां हैं। 3 हुई। भाई टोटल बिल्लियों को कलेक्शन में देखो ना, No, 10, कलेक्शन में 12 हो गए, यार। 12 हो गए, मान लो ओए, ना। ओए। एक बिल्ली उसके 3 बच्चे। अब तुम्हें क्या पता बलूंगड़े हैं बड़े हैं? 3 चौके 12। बिल्ली जो है वो किसी भी एज ग्रुप की हो सकती है। हम ज्यादा टेक्निकल हो गए, टेक्निकल हो हालांकि गया। सीधा जाओ, सीधा सवाल। सीधा रोंदी डाली है आपने, सीधा सवाल। रोनी डाली है मुझे आपने। मुश्किल मुझे लगता है आपको किसी मुल्क के क्रिकेट बोर्ड में होना चाहिए था, ताकि जैसे ही आप पिच पे जरा सा 19-20 होता आप शिकायत करते। ऐसा तो फिर एक ही मुल्क है। एक ही मुल्क है, ज्यादा दूर भी नहीं है यहाँ से। ये यहाँ से यूं करो, बस। सीधा आ आते, जाओगे सीधा आते। यहाँ करके। हाँ भाई, हाँ भाई, तीसरी गेंद कौन डाल रहा है भाई? यही नहीं करी। वजी भाई डाल रहे हैं आखिरी गेंद। 4 रन पे ड्रॉ है और 5 अगर रन चाहिए। छक्का हुआ तो ही ये मैच जीत पाएंगे। 5 रन का तो कोई तस्वर है नहीं, इल्ला के 9 बॉल हो जाए। घुमाइए ये पहिया घुमा नहीं है पूरा। पूरा घुमा है, जोर से घुमा है। नहीं, मान भाई, पूरा मानना नहीं। यार, बहुत जोर से घुमा है भैया। तो नहीं, बहुत बस रोनी। बस हो गया हमारा। अल्लाह मुझे माफ करे, हाँ। अल्लाह मुझे माफ करे ख़वातीन और हज़रात। जोर से भैया घुमा है। स्पिरिट नाम की ऐसे कैसे अगर कोई स्पिरिट है तो वो यकीनन हमारे इन 2 भाइयों ने नहीं चखी। भाई वेरी नाइस। बिल्कुल Very लीगल well, डिलीवरी, Thank you, भाई। लीगल डिलीवरी, लेकिन आप रन आउट। रन आउट हो गया आप। तो 6 रन का मामूली टारगेट, 7 रन चेज करने थे इनको। उस हदफ को चेज करने में ये टीम रही नाकाम। आई लाइक टू जॉइन माय विनिंग कैप्टन हियर मिस्टर रुमान खान। और कप्तानी, तो कप्तानी, हाउ यू फीलिंग राइट नाउ? As always. As always, वेरी कॉन्फिडेंट। very confident, very confident. losing captain जिब्रान भाई, आपको कैसा लगा? आपने पहले इनको घोड़े कह दिया था, ये घोड़े कौन सा वाला था? अच्छा, अब लोग समझ रहे हैं कि शायद आप इन्हें कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन आपने सेफ खेला। खैर ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि इस वक्त हमारी जो क्रिकेटर्स की टीम है भाई, वो आप कहाँ पे पहुंचे भाई? 13 पे खड़े हैं और हमारे एंटरटेनर्स 6 पे खड़े हैं। 13 अनलकी नंबर है, आप है लोग अब। आज इंसानी हमदर्दी है। प्रोफेशनल्स को भी 6 दफा हराया हुआ है। अली उनका अब्दुल्ला। डिग्री का है। अली अब्दुल्ला कप्तान। इंसानी हमदर्दी चाहिए आज दे दे कुछ तो दे। इधर ही नहीं आप। तो हमारे यार भाई- मैं क्या कहूँ इसके ऊपर? एक बॉल का मैच, एक बॉल का मैच। एक बॉल का मैच। एक बॉल का मैच। आप कौन होते हैं? आपका कप्तान बैठा हुआ है सर वहां पे, इतना खूबरू जवान, फुल पॉलिश। बस एक बॉल हम, एक बॉल वो। उससे क्या होगा? उससे तसल्ली मिल जाएगी। हमें मजीद जलील हो जाए। अकलमंद कप्तान है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कपड़े से बैठ के भागेंगे यार। वेरी सेंसिबल। चलो इनकी तसल्ली के लिए खेल लो। इनकी तसल्ली के लिए आपने तो पहले ही कह दिया था कि ये 2 थोड़े हैं, लेकिन आपने बचा लिया उसको कुछ और कह के। लेकिन भाई एक बॉल का मैच है, तो पहले आप बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे, आप बॉलिंग losing side है, हम ही आपको करेंगे choice ना। है। आप करें। हम ही हमने किया ना। अब आप आप डिसाइड कर ले। आप दोनों में आप जाएं अब।
अच्छा हाँ जी आए भाई आए। कप्तानी ने स्पाइक्स पहने हुए खतरनाक। कह रहे हैं हमारे तो रुमान भाई को मैं 2-2 ही दे अपने से रहे थे। अवॉइड कराती हूँ। रुमान भाई नो 6। नो से कप्तानी मुझे भेज क्यों नहीं है? 140 की स्पीड से घुमाना। अच्छा वैसे रुमान भाई का एक रिकॉर्ड है। घुमाए रुकेगा नहीं। हाथ 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 आ रहा है। फिर दो क्लीन बोल्ड हो गए, क्या हो रहा है ये? बहुत पीछे जबरदस्त। देखें कोई तराजू तो कुछ यार ये 2 पे बहुत वजन है, 2 पे बहुत वजन है। मैं आईसीसी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज के शो के बाद इसको चेक कराएं कि मसला है ये पहिया 2 नंबर है। 2 नंबर। भाई दो देखो, 2 जो है वो 3 बार है, इसीलिए 4 2 बार है, 6 एक बार है। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का सवाल है यहाँ पे। जी। हाँ भाई, वो कौन सा महीना है जिसमें 2 इतवार आते हैं? 2 रन का सवाल। ओके जी, हर महीना है। हर महीने में यार हर महीने में आता है। हर महीने में आते हैं, सही जवाब। हर महीने में 2 इतवार आते हैं भाई, क्योंकि मिनिमम 4 इतवार आते हैं, हर महीने में 5 भी आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 2 इतवार तो लाजमी आते हैं। 2 रन का हदफ। हमारी मेहमान टीम बैटिंग के लिए तैयार। मैं जाता हूँ। कौन आ रहा है बॉलिंग? अरे भाई जिब्रान भाई को आ गया गुस्सा। फ्रॉम द फ्रंट तुम्हारे दरबार वाली गेंद जा रही है। 150 की स्पीड। हिला दिया पूरा। फिर से 2 रन। जी क्या हो रहा है यार? ये स्टैट्स का प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर ये मशीन का मसला है। चेक करवा ले। ये है 2 नंबर पहिया। ये 2 नंबर का आ गया पहिया एक बार फिर। और आज ये शो की तारीख में पहली बार हो रहा है कि हम 18th मैच खेल रहे हैं और मुसलसल हर गेंद पे 2 का 2 आया जा रहा है, मुसलसल 7वीं गेंद पे 2 आ रहा है। लेकिन आपको पता है हाँ, जवाब देंगे तो। जवाब तो देना पड़ेगा। और इन लोगों को आपने इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे एक चांस दिया है, तो जाहिर है उसमें मेरी जो है ना ऑटोमेटिकली आपके खिलाफ एक जरा है एग्रेशन आ गया। मुझ में एक एग्रेशन आ गया कि आपसे कड़क सवाल पूछूं। कड़क सवाल ये है कि एक खोता, जी खोता होता खोता खोता मींस डोंकी। डोंकी। एक डोंकी आईफिल टावर के आगे खड़ा है, उसके पीछे क्या है? आईफिल टावर के पीछे क्या है? हम छीन सकते हैं जवाब। आईफिल टावर के पीछे क्या है? मैंने कुछ नहीं कहना, सॉरी। आईफिल टावर के आगे सवाल हो चुका है। रिपीट नहीं होगा। रिपीट भी नहीं होगा ये सुपर ओवर में मैच जीतने वाले हैं। आईफिल टावर होगा ना, ये सुपर बॉल पे मैच जीतने वाले हैं हम लोग। आईफिल टावर के आगे खड़ा है, हाँ। उसके पीछे आईफिल टावर ही होगा। अगर वो ना दे सके तो हम जवाब यही है। अगर वो ना दे सके आप जीत जाएंगे, लेकिन आप जवाब दें फिर भी। जवाब काउंटडाउन शुरू करें यार। अरे सोचने दो, घूमर है ये, घूमर है, घूमर। टाइम नहीं है। मैं टावर ही होगा। मैं बता रहे लास्ट आंसर। गधा आगे, हाँ आईफिल टावर पीछे, ठीक है। और उसके पीछे गधे की उसके पीछे आईफिल टावर ही है। क्या चीज? बोले क्या चीज? तुम ये हो गया टाइम। उसके पीछे आईफिल टावर ही है ना। ओके, दुम 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 है। बोल दिया उन्होंने। सही जवाब। यार सही जवाब। इन्होंने भी यही कहा, दुम है। नहीं नहीं उन्होंने कहा था मेरे उन्होंने आईफिल टावर भी कहा। नहीं, लेकिन यहाँ से, यहाँ से जवाब जवाब यहाँ इन्होंने से। देना था। कप्तान हम से। इनको बता रहे थे जो दिमाग में आ रहे। लेकिन टांग क्वेश्चन में बाउंड्री कंफ्यूज से बाहर चली कैच कर। यार ये हाँ ये है कि टाइम, बहरहाल आपने जो है वो टाइम आपके बाद अरे, जवाब सुपर ओवर हो गया, सही है, मैच ड्रॉ हो गया। अब सुपर ओवर बुनियादों पे होने वाला मैच ड्रॉ हो गया। तो आज के हम इस खेल को सही ड्रॉ कंसीडर कर लें, आपको विक्ट्री कबूल है। सही हमें संभाला है कबूल है। या हमें जीतेंगे विक्ट्री हम। कबूल है। अगर चाहें तो मैच का फैसला एक बॉल पे मजीद कर सकते हैं। मैच का नाम सुपर ओवर। अच्छा, इंसानी हमदर्दी। हाँ। वैसे ही इंसानी हमदर्दी अभी कह रहे हैं हम आपको, मतलब हम इसको इसी को दोबारा खेल लो। जीत तो हम चुके हैं, कुछ तो पिन नहीं जीत दे रहे जाओ आप। ना। वो कह रहे हैं जीत तो हम चुके हैं। कुछ तो इंसानी जीत के हमदर्दी जाओ। आप अगर तसल्ली को लेना चाहें मजीद कि रात को अच्छी नींद आ जाए, एक बॉल और एक बॉल और। वो ख्वार तो हो चुके हैं, जीत के लिए खेलो भाई। ठीक है, एक बॉल और बिल्कुल। ऑल और नन। एक और बॉल खेले। कौन आ रहा है बॉलिंग पे? जाओ क्या जाओ। भाई बाउंसर पे लेके आना, बाउंसर पे लाना। लेग स्पिन मार जरा। ये चीज ओए होए, ये ये क्या घुमाया है? बिल्कुल सही चौका क्या हो गया? चौका हो गया ना। घुमाया। नहीं 4 है। घुमाया ही नहीं। कह रहे डेड बॉल हो गई, बहुत पूरा का चक्कर नहीं सही से आपने ऐसे पूरा घुमाया है। पूरा चक्कर दे भाई। पूरा चक्कर चाहिए। ये हो गया। ये ऐसे क्यों घुमा रहे हैं? अब हो गया, पूरा चक्कर हो गया। अरे बाप रे,
अरे बाप रे, बाउंसर अरे बाप रे भैया, आज साबित होगा कि चैलेंज नहीं। देना है। ये हमें चैलेंज देना है कोई अब आपने ख्वातीन हज़रात ये देखना होगा कि यहाँ से हमारे एंटरटेनर्स की तरफ से क्या चैलेंज आता है। मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी खुसर फुसर का माइक बंद कर दिया जाए थोड़ी देर के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि ये क्या चैलेंज देने वाले हैं। चैलेंज किसी के लिए भी आ सकता है। इन्होंने इन लोगों के साथ बहुत बहुत जुल्म किया, इनको प्लैंक्स करवाए, इनको निशाने लगवाए, इनसे कैच करवाए, उल्टे हाथ से कैच करवाए, कब बहुत जुल्म हुआ है। शहबाज अंपायर साहब, हाँ जी, हमारे कप्तान साहब चैलेंज तैयार कर चुके हैं। बिल्कुल। जी कप्तान साहब, जी कप्तान साहब, आपने जो चैलेंज तैयार किया है उसके मंदरजात क्या हैं? कि मंदरजात ये है कि रोमान भाई जो है वो गाना गाएंगे भुला दो अनप्लग्ड। अनप्लग्ड भुला दो गाएंगे अनप्लग्ड। बहुत बुला दो ओए, बड़ा कटर गाना है जी। पहले कीबोर्ड से सुन रहे हैं हम। हाँ कॉर्ड बस एक ही कॉर्ड रखना। नहीं अनप्लग है, डालेंगे ना क्या है? अनप्लग है आराम, अजी बहुत भाई, आसान अनप्लग है। गाना मतलब अनप्लग है। लिरिक्स याद नहीं है। वजी बुला भाई दो बात है। यही तो बाउंसर है। दिल को जलाती रही। बात है। ये लाइन तो ले यहाँ पहले। नहीं नहीं, अब पक्का ऐसे ही चैलेंज क्लास देना शुरू हो गए गाने अजी भाई ये नहीं है, उन्होंने करना है यार। लिरिक्स गाना अनप्लग है भाई, बातें पुरानी। अनप्लग लिरिक्स तो दे देना, चले लिरिक्स तो दे दे। लिरिक्स तो होने चाहिए। ठीक है। हाँ, लिरिक्स कैसे दे? एक बार निकाल देना। आप ऐसे बता नहीं, वो मैं दें सर की तरह बता दें, गा वो खुद लेंगे। हाँ, पहले ये बता एक देना। कटर गा के सवाल नहीं हो सकता है बताना कि आप उनको लिरिक्स थोड़े समझा दे, तैयार करा दे। हम इतनी देर में आपस में बामी बातचीत कर लेते हैं और इनकी जरा जो इस वक्त परेशानी है के ऊपर एक ये तस्वीर हो गया, मैंने बता दिया। एक लाइन ही बहुत है। एक लाइन ही बहुत। हाँ चले, लेकिन सुर में हाँ हो गया। और पूरा होना चाहिए। माइक नजदीक कीजिएगा। भुला दो वो बातें पुरानी जो कह रहे थे गा नहीं सकता। अरे वो यार भुला दो बातें पुरानी जो दिल को जलाती दूसरी लाइन एक ही लाइन की बात हुई है। वाह वाह वाह। वो बातें तुम्हारी जो हमको सताती रही। ये वो क्या बात है, क्या बात है। हमें मिले हैं 6 रन। इनको मार बाउंसर पड़ता है तो बाउंसर पे छक्का पड़ता है। हाँ मोबाइल पे जो दिखाया नहीं, मेरा मोबाइल आप पे बताओ गाया ना। शुरू वाला इन्होंने गाया मोबाइल के गाया। रोंदियां मत डालो। यार ये चैलेंज दिया, उन्होंने किया, छक्का पड़ा, अब मारो। मारो मुझे, मारो इम्प्रोवाइजेशन भी हाँ इम्प्रोवाइजेशन मानो। किया। मारो मुझे, मारो। अली भाई मानो। रफात भाई सब चीज एक तरफ भले याद नहीं है लेकिन इम्प्रोवाइजेशन किए मैंने अपने यार क्या बात है। वो है गाना आता था उनको, ये गाना नहीं पता आपको एक बात पता है, रोज ये गुनगुनाते हैं, ये सुनते भी हैं, उसके उसके बावजूद बाद भी चैलेंज दिया है। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं रोमान भाई को बोलो ये गाना गाएं, उन्हें गाना नहीं आता। नहीं, ये गाना नहीं आता। ये अगर ये वैसे अगर एक्टिंग का चैलेंज कहते वो बड़ा मुश्किल होता। नहीं, हमने कह रहे थे नहीं, वो भी गाना हार नहीं चुके हैं। आता। अच्छा वो भी हार चुके हैं। फंस चुके हैं भाई, बहुत बुरे फंस चुके हैं। मुझे अच्छा हाँ उन्हें मरवा ये तो ना चले। यार ये बात बड़ी यार सुनी उन्होंने सुनी बहुत लगती हेल्प है। की है, ये बहुत हेल्प की है। ऐसे वो कह रहे हैं मुझे मेरे मुशीरों ने मरवा दिया। तो हमने थोड़ी कहा था कि ये चैलेंज दो, कुछ और चैलेंज दो। हाँ हाँ, ये छक्का तो पड़ गया। आपको अब पता आपकी होना बैटिंग है, चाहिए, 6 अब पे हुए हैं। अब तो बॉलिंग 7 रन का टारगेट है सर अब। आए ना। बॉलिंग एक बॉल साथ। शायद बाउंसर हमें शायद हमें बॉलिंग अरे वजी आ गए। अब तो मुझे लग रहा है इंशाल्लाह वजी जीता है मैच। क्यों वाला हमारा आया? जीता वही मैच है। क्या पता नो बॉल करा दो। क्या पता नो बॉल करा दे, नो बॉल पे छक्का पड़ जाए। ये हमारे नसीब में 2 ही आएगा। मैच तो जीत गए। एक बार क्या फिर 2 रन। मैच हम जीत गए हैं। वेरी नाइस। यार बच्ची भाई वेल बोल। ये जो वापस आया ना, हाँ अब तो हो गया ना। ओ यस। ये आया वापस, वो खुद ही आया वापस। यकीन हाँ हमने तो नहीं किया ये नियत साफ नियतों का काम है। साफ नियतों का काम। आखिरी टाइम पे साफ नहीं है थे। पैर लाइन मारी। सर ये वो बैक मारी मैच है। ये वो मैच हुआ इंग्लैंड वाला, नियत साफ थी, बारिश आई। हाँ हाँ यार इस पे अरे वाह, सवाल बात पूछने है, का भी सही दिल नहीं बात जा रहा। क्या वैसे ही हार तो हो चुके गई हैं। फिर बट एनीवे वेल प्लेड टीम। एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहिएगा। देखते रहिए गेम उठा दे।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं गेम उठाने में। ख़वातीन हज़रात, आपने कॉमेडी की बड़ी असनाफ देखी होंगी और बहुत सारी असनाफ के बारे में सुना भी होगा, और एक ऐसी सिंफ हम आपके सामने इस शो में मुतारिफ कराते हैं जो कि है इम्प्रोव, यानी कि फिल्मबदी कॉमेडी, जिसके अंदर आ रहे हैं हमारे जाने माने दो एंटरटेनर्स जिनका नाम है अली अब्दुल्ला दुर्रानी और उस्मान मजर। आप दोनों तैयार हैं सर आज की सिचुएशन के लिए? आज मैं आपको एक आसाइश दे रहा हूं मजीद, वो ये कि आपके दाएं बाएं दो अजीम हस्तियां मौजूद हैं और आप इनको भी अपने एक्ट में इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर आपको सिचुएशन कुछ ऐसी समझ में आती है। सिचुएशन बहुत आसान है ख़वातीन हज़रात, आज ईद का दिन है और पूरे मुल्क में, जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज में कहा था अब से कोई 1.5 घंटा पौने 2 घंटे पहले, कि मौसमी कसाई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मौसमी कसाई हमारे पास एक आया है, लेकिन मौसमी कसाई का मसला यह है कि वो एक जॉबलेस MBBS डॉक्टर है जो कि करियर स्विच का सोच रहा है। फिलहाल ईद पे दिहाड़ी लगाने के लिए कसाई का रूप धार के आया है। देखते हैं कि आज वो ग्राहक को कन्विंस कर पाता है या नहीं। तो कौन बन रहा भाई कसाई? मैं डॉक्टर बनना चाहता था। आप डॉक्टर बनना चाहते थे? बनना चाहता था मगर मैंने BScs में आ गया। फिर BScs में आ गए, इसका मतलब आपके अंदर भी एक नन्ना मुन्ना जिब्रान खान मौजूद है। हम उसकी कदर करते हुए आपको कहना चाहते हैं कि भाई पहले तो आप लोग आ जाएं यहाँ पे एक्ट में, यहाँ पे सामने आ जाएं। और दूसरा ये साथ में कुछ लोग हैं, इनको भी किसी पोजीशन में आपको लाना पड़ेगा भाई आशीर्वाद लेना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मुश्किल से आप मिले हैं। मैंने रास्ते में मिला। हाँ जी हाँ जी। सर जानवर गिराना चाहता हूँ। सर जानवर, सर ये हमारे पास देखें, ये जानवर, ये तो बंदा बैठा है भाई। नहीं नहीं पीछे पीछे ये पीछे ये क्या है? आप बताएंगे ना सर, आप कसाई हैं। हाँ ये बैल है, इसको मैं कर दूंगा। इसका आप तुम देखते इतना अच्छा ऑपरेशन करूंगा इसका, मैं बिल्कुल बाईपास करूंगा, बीच से काट दूंगा। बाईपास नहीं करना सर, सर कुर्बानी करनी, कुर्बानी की बात है। हॉस्पिटल में यही होता है भाई। हॉस्पिटल में? हाँ। आप कसाई नहीं है? वहाँ भी कसाई हूँ, यहाँ भी कसाई हूँ, एक ही बात। आप जानवर के पास क्या बात है। अली अब्दुल्ला थोड़ा कैमरे की तरफ रुख कैमरे कीजिएगा। की तरफ जाएंगे भाईजान, यहाँ जाएंगे। ठीक है। जानवर यहीं गिराएंगे। जानवर यहीं गिराएंगे भाई। जानवर यहाँ ले आओ, जल्दी यहाँ ले आओ, जानवर यहाँ ले आओ। ये जानवर ले आता हूँ सर। ये हमारे पास जानवर आ गया। क्या हुआ? क्या हुआ सर? देखें उसका एक्सरे लाए उसका। एक्सरे है। एक्सरे क्यों कराना है सर? अरे पता चले अंदर है क्या इसके। सर देखें ये जानवर है, इसको ज़िबा करना है। इसका मेरे पास खड़ा तो हो नहीं सकते। असिस्टेंट मौजूद है और बिल्कुल वो मेरे जैसा ही है। ठीक है। आप बताओ इस पैकेज को क्या करना है? इसको कहाँ से डालूं मैं? इसका देखो जरा, इसका लग रहा है कुछ, लग रहा है इसका पीलिया कुछ है इसके अंदर क्या? खाली है अंदर, खाली है बकरा पूरा भाई। बड़ा जानवर ले आओ, बड़ा जानवर आपके लिए बड़ा जानवर लेके आता हूँ सर। बड़ा जानवर लेके आओ। बड़ा जानवर इसमें कभी हाथ डाला नहीं बजी भाई। एक्शन लगे वैसे हमेशा जो खेला बड़ा खेला है। सर आए बड़े जानवर, बड़े जानवर आप आ जाए। अरे बड़े जानवर की तरफ देखना बिटक ना जाए। हाल से भाई यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा। सर ये बड़ा जानवर है, इसको इलाज, सर इलाज नहीं, तंदुरुस्त है। आप इतना परेशान क्यों? देख के लग रहा है इसको गैस हुई हुई है, पता गैस गुड वर्ड इसका। सर गैस पित्ता और हर्निया में दोनों आगे पीछे हुए हैं। हर्निया करवाओ सर, सीधा। ये कौन है? सर ये जानवर है हमारा, बैल है। अच्छा हाँ मैं भूल गया था। आप इसको क्या करूंगा इसको? सर इसको ज़िबा कर दे, खुदा के लिए टाइम निकला जा रहा है सर, ईद है, हमें गोश्त बांटना है। पर्ची बनवा के लाए हैं आप? पर्ची है आपके पास? पर्ची भैया पेशेंट मेरे पास लेके आए हैं, उसकी पर्ची है। ऐसे नहीं किया करो, ये सरकारी सॉरी अस्पताल। हाँ ये करता हूँ उसको मैं साथ। आप मुझ पे ऐसे नाम आ रहे हैं, बुरा मान जाता है बैल सर। मैं मशवरा करना चाहूंगा अपने दूसरे डॉक्टर से। दूसरे डॉक्टर से? डॉक्टर जुबान क्या इसका क्या करूं? ज़िबाई करना है। क्या करूं? प्रोफेशनल्स बात करें तो मैं छोटी पहले CT स्कैन MRI करवा। वेरी नाइस।
वेरी सीटी स्कैन सर मशीन में फंस जाएगा ये। छुरी तले छुरी तले स्कैन। छुरी तले स्कैन। इस फॉर छुरी तले स्कैन स्कैन। सर आपका डर है के बाद लिटा दो। हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा सर आपका औजार ही नहीं है, आप औजार के बगैर कैसे इसको गिराएंगे? बिल दिखा के मारूंगा बेटा। नाइस वन यार, वाह 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 वाह, वेरी गुड पॉइंट। ऐसे ऐसे साइंस ही खेल लो बेटा। इसे भी और तुम्हें भी। बिल दिखाएंगे और मार देंगे। सर उससे पहले तो मैं ही ज़िबा होता हुआ नजर आ रहा हूँ यहाँ पे। खैर हो गई, गोश्त ही आएगा ना। भाई बैल में हिस्सा इनका डला हुआ है, इनसे भी तो पूछो मशहूर है। हाँ भाई आपका क्या करना है, इसका क्या करना है? सिटी स्कैन में डालें या बस ऐसे कि भेज दें इसको? कहाँ भेज देंगे आप भाई? इसको पता रेफर कर देते हैं। कुर्बानी की खाला के हाँ साथ हाँ क्या यही कर दे इसका जो करना है? हाँ यही करें आप, प्लीज लेके प्लीज मत जाएं इसको। ठीक है, डॉक्टर जिब्रान से काम करते हैं, इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और इसको खोल खा के चिपा के बनेगा वो लाके इनको दे देंगे थैली में। ठीक है, लग रहा है आप इससे मुझे इसका अपेंडिक्स लाके दे देंगे। हलाल है भाई, मैंने बहुत लोगों को खिलाया है। अपेंडिक्स खिलाया? हाँ हाँ लोग खाते हैं, इसकी जबान भी खाते हैं। तुम्हें इसका कौन सा पीस चाहिए? सर अभी तो कुछ भी आप काट पीट के दे दे, कुछ तो दे दे, हमें गोश्त बांटना है सर। इसके खुर काट के दे दो। वाह 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 वाह, बड़े दिल से निकली है यार ये कैरेक्टर, बड़े दिल से निकला। जबरदस्त बेअली अब्दुल्ला उस्मान मजहर यार, जबरदस्त। बट यार सबसे अच्छा मुझे लगा, क्या करूं यार सुबह से बहुत घुमाया मुझे कसाई ने यार। कहता है यहाँ खड़ा हूँ मैं, वहाँ खड़ा हूँ मैं, यहाँ खड़ा हूँ मैं, वहाँ खड़ा हूँ। बहुत घुमा हूँ आज मैं यार। वैसे वाकई ये आपसे बदला लिया ना ये डॉक्टर कसाई छोटी ईद पे क्या कर रहा होता है? कुछ और काम में लग जाता है। आप भी तो क्विज खेल लो मेरे साथ यार। ऐसी बात यार, कुछ भी नहीं, रेस्ट करता है यार वो। अच्छा मैं समझा दर्जी बन जाता है शायद उसमें। बिजनेस माइंडेड डॉक्टर, पता है कुछ भी कर सकता है। बिजनेस माइंडेड डॉक्टर से तो बचो। अच्छा आप ये होटल भी खोलना चाह रहे हैं? अच्छा इस्लामाबाद में नहीं रेस्टोरेंट शूट करता है डॉक्टरों को। होटल का काम जो है ना वो बड़े बड़े लेवल पे जाए। हाँ तो मसला होता है अमूमन छापा पड़ जाता है वहां पे फिर भी मसला है। ये जैसा खोलेगा उस पे पड़ेगा छापा। तो आप लोग होटल पूछ तो लेते हैं कौन सा होटल है, चाय का होटल तो नहीं है? हाँ ये भी है, सॉरी ये तो मैं भूल ही गया, लेकिन क्या करना मेरी ज़हनियत असल में ऐसी हो गई ना। ख़वातीन हज़रात यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ये यूं गए यूं आए, आप हमारे साथ रहेगा, देखते रहिए गेम उठा दे। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं ख़वातीन हज़रात आपको गेम उठा दे में। बस बढ़ते 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 हम तो भूल ही गए कि हम तो क्रिकेट शो पे बैठे हुए हैं। क्रिकेट शो में आज है वो न्यूजीलैंड और पापा न्यू गिनी की टीमों के दरमियान मैच इस वक्त पीटीवी स्पोर्ट्स की स्क्रीन पे जारी है, आप देख भी सकते हैं। मैच के स्टैट्स कोई खास नहीं है, लेकिन एक स्टैट बड़ा अजीबोगरीब आया है और वो आया है न्यूजीलैंड के बॉलर फर्गसन की जानिब से, जिन्होंने 4 ओवर्स में 4 मेडन करा के 3 विकेट हासिल किए हैं। और ये एक अजीबोगरीब स्टैट डेवलप हो गया है इस वर्ल्ड कप में। आज तक नहीं हुआ ऐसा, आज तक ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम 28 पे 2 विकेटें गंवा चुकी है और 79 रन का टारगेट है उनके पास। सुकून से जीत जाएंगे, टेंशन तो कोई है नहीं, लेकिन अलबत्ता एक रिकॉर्ड जरूर बना है तो उस पे अपने और ये उनका इरफान जो हमारे बॉलर थे उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। इरफान का 1 रन का था, 1 रन था। हाँ 4 ओवर में 1 रन का मोहम्मद इरफान, इरफान का 1 रन का रिकॉर्ड था। तो रुमान भाई दिल तो चाहता होगा कि यार यही हमारे टाइम में भी यही वाली विकेट होती, ऐसा ही टूर्नामेंट होता, फिर हम भी बताते कि किसने 4 ओवर में बनाते रिकॉर्ड टूटते हैं, कितने रिकॉर्ड टूटते हैं, क्या हो रहा है ये। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसा भी पिच हो, जितनी भी फेवरेबल कंडीशन हो फास्ट बॉलर के लिए, 4 ओवर 4 मेडन 3 विकेट्स, 24 डॉट, एक आधा बॉल तो बल्ले से कहीं ना कहीं लग ही जाता है शफात भाई, लेग बाय का सिंगल हो जाता है, कुछ ना कुछ तो होता है। तो आई थिंक से आप अंदाजा लगाएं कितने को गंदे बैट्समैन। पीएनजी क्या मतलब पीएनजी क्या कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक बॉल
हाँ एक सिंगल वाकई 24 डॉट बॉल है। और मेरा ख्याल से मुझे नहीं लगता ये रिकॉर्ड अब कभी बनेगा अच्छा, दोबारा। टूट के क्या होगा ऐसी बात? 4 ओवर T20 में 4 ओवर ही होते हैं। विकेट बढ़ जाएगी, 4 विकेट हो जाए, हो जाए या इक्वल भी हो सकता है, 4 ओवर में 0 रन, कोई अजीब व गरीब रिकॉर्ड, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी होगा ऐसा। गैर इंसानी नोयत का रिकॉर्ड है। ये लारा वाला भी बहुत एक्सेप्शनल है ना, लारा वाला 400 रन, हाँ हाँ, वो भी बहुत मुश्किल है तोड़ना। लेकिन रोहित शर्मा का 265 रन जो वो इसलिए मुश्किल है कि लारा तो आया भी इन्हीं विकेटों से था ना, जिस वक्त ये जिस जमाने में विकेट कब्रिस्तान खिलाती थी, बिल्कुल ऐसे तो ऐसी विकेटों से वो उठ के आए थे। ये जो पिचों की कंडीशन है, ज्यादा लंबा दी, थोड़े लफ्जों में चाहूंगा, सुपर 8 में कोई तबाहियां बर्बादियां फिरती हुई देख रहे हैं सर? नजर आ रही हैं साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल टूर्नामेंट चल रहा है ये। आप कोई प्रिडिक्शन ऐसी नहीं कर सकते क्लियरली आप बोल दें यार ये टीम जीत जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर बॉलर जो आ रहा है, चाहे वो नया अनएक्सपीरियंस है, सब टफ टाइम दे रहे हैं बैट्समैन को, सब टफ टाइम। तो और छोटी टीमों के पास ऐसा नहीं है, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन सब के पास क्वालिटी बॉलिंग है। अभी कल जिस तरह बांग्लादेश ने बॉलिंग की है और सब कंडीशन को असेस कर चुके हैं, तो अब नेक टू नेक जो है वो मुकाबले होंगे, नेक टू नेक जाएंगे। कप्तानी क्या कहती हैं आप? विकेट जो एक यहाँ की वेस्ट इंडीज की एक विकेट है जिसको कहते हैं वर्ल्ड में बेस्ट बैटिंग फ्रेंडली विकेट, वो है ग्रॉस आइलेट, आई डोंट नो व्हाट्स द नेम आफ्टर दैट, करके कुछ नाम है, वो जहाँ कल श्रीलंका और उसका नेदरलैंड का मैच हुआ है, वो वहाँ की बेस्ट विकेट है, क्योंकि उसका ये है कि एक उसकी स्क्वायर थोड़ा छोटा और वो विद द विंड भी है, तो मिस हिट भी होता है तो हवा उसको लेके जाती है। जैसे कल वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान का मैच है तो वो काफी अच्छा होगा, हाई स्कोरिंग भी हो सकता है। और सेंट लूसिया का भी जो स्टेडियम है वो भी थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली है, लेकिन ये वाला जो ग्राउंड है इसकी विकेट वर्ल्ड में अमंग्स बेस्ट बैटिंग विकेट्स की रेटिंग में आती है। और कैरिबियन में मतलब दो तीन विकेटें ही रह गई हैं, एक वो बारबेडोस की विकेट है जहां इंग्लैंड टकराए थे। जोहर की विकेट भी ऐसी है, मैंने कहा कुछ तो बोलूं यार, सेंट लूसिया कैसे बताया आपको यार? अच्छा अब मुझे बताएं वाकया क्या हुआ है? अभी तक जो हमने बात की उसमें वाकया किस बात पर डिस्कशन हो रही है? क्या इस सब नॉलेज का क्या फायदा? फिर वही बात नहीं, आप लर्निंग कल आपने बोला था मैं कुछ सीखना चाहता हूं। आप देखे रुमान भाई ने कैसे रन टाइम पे लिरिक्स सीख ली फौरन। मैंने 5-6 बातें सीखी जिब्रान भाई, सब में मुझे क्रिकेट के बारे में नहीं पता कि अमेरिका की विकेट बहुत स्लो है, वेस्ट इंडीज की विकेट बहुत तेज है, ठीक है, हम मैच से बाहर जा चुके हैं, सही है, मैच से नहीं, टूर्नामेंट मैच से बाहर जा चुके हैं, 3 और अफगानिस्तान इज नाउ माय न्यू बेस्ट फ्रेंड। हम मिजाज सीख के जा रहे हैं, हम शायरी सीख के जा रहे हैं, ये क्या सीख के जा रहे हैं यार? ये सवाल हो गया यार बड़ा। अभी जा कहाँ रहे हैं? अभी यही मौजूद है, मैं भी सीख रहा हूँ, जा ही नहीं रहे, यही बैठा हूँ, ठीक है। और ये पहिया जो है इसको थोड़ा तेज घुमाना है, ये कभी कभार 2 पे रुकता है, अब बाउंसर पे आपसे गाना नहीं गिलवाना है, और फिजिकल आइटम भी नहीं करवाना है। फिजिकल आइटम से क्या मतलब? आइटम क्या मतलब? एक्सरसाइज, कुछ डांस वांस नहीं कराते ना, फिजिकल चैलेंज नहीं करवाना है। आइटम तो पता नहीं क्या, ऐसा नहीं करना भाई, आइटम वाली मखलूक, आइटम हो जाएगा, आइटम करवाएंगे आइटम सॉन्ग। फिर हमारे पास भी बहुत कुछ है भाई गाएगा ये करेंगे, ये गाना ये नचवा नहीं देना भाई, नहीं ऐसे थोड़ी, मेरा इख्तियार थोड़ी होगा उस पे। आप लोगों का ऑफिस का पट्टा, आप लोग ऑफिस में संभालो यार, हमने थोड़ी नचवाया था तो जवेरिया। अच्छा टीम बदल ली वो, अरे वाह। वजी फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं और वजी के पास अल्लाह ने जो बहुत सारे टैलेंट एक गठरी में बंद करके उस आखिर में जो है ना वो पैकेज डील में बना के एक ही बंदे के अंदर फिक्स किए, तो उनमें एक टैलेंट ये भी आया कि इन भाई के गले में अल्लाह ने इतनी रेंज रखी है कि आप इस पे गाना डाल दें और गाने को ये है कि लियोनेल मेसी की तरह दर 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 पूरी दुनिया में घूमते फिरेंगे। और अनडाउटेडली पाकिस्तान के जितने भी बैकग्राउंड वोकल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा स्मूथ और में आकर तो देखो ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा, अब प्यार दोबारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा, लेकिन अब प्यार दोबारा ना होगा।
बोल कफारा, हो यारा बोल न यारा, हो यारा बोल न यारा, हो यारा बोल कफारा, आंखों उठी मोहब्बत में अंगड़ाई, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। नी सा 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 नी सा 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 रे गा रे सा नी सा 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 नी सा 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 रे पा दा 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 पा दा 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 नी दा नी दा नी दा नी दा पा। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात ही कर दिया पूरा। स्टैंडिंग ओवेशन। वाह 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 सर, क्या बात है, क्या बात है। मैं आपको अगर मैंने कहा ना कि आप लियोनेल मेसी हैं, तो ये मैंने गलत कहा। अगर सिंगिंग ऑफ ब्रेक है तो भैया मुरलीधरन है। क्या बात है यार जो ये ते हिए ते हिया ते हुआ, वाह 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 वाह, क्या बात है यार। मतलब बहुत शुक्रिया। कितनी पासिंग चल रही। सिंगिंग में दूसरा दिया है ना। दूसरे के बाद तीसरा चौथा भी रखा हुआ था मुझे लगता है, वो भी थोड़ा सा उन्होंने अपने मार्जिन दिया खुद को। ये निकाल ये जिब्रान भाई, क्या लग रहा है आपको, लड़का कहाँ जा रहा है? ये मेरी अगली फिल्म के गाने गा। saying it यही में I'm saying it। वाह, खत्म, मामला खत्म कर दिया डन हो गया भाई, खतरनाक हो गया मामला। रान भाई, ईद का पुरमसरत मौका है, अपने देखने वालों को, चाहने वालों को एक रवायती जुमला है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईद मुबारक। बस आगे भी कुछ बोल दें। भाई देखे, ये अब जो आपने कोट सीधा किया ना, अभी बड़ा ज्ञान आने वाला है, तो आप जरा डॉक्टर साहब बोलने वाले हैं भाई। देखो मैं ये नहीं कहने लगा देखो पाकिस्तान नहीं नहीं, वो आप करेंगे, हम सियासी है लोग ही नहीं। वो आप करेंगे। अच्छा, ये कोट सीधा हुआ, अल्लाह खैर, फिर आया, वैसी कोट सी फिर आया। लेकिन नहीं, बस यार दिस इज द मेरे लिए सबसे मुश्किल ये वाला। यही मुझे पता है सर, मैं घेर ले आया हूँ आपको। क्या दुआएं दूं मैं सबको, बस खुश रहे, आसपास सब लोगों को खुश रखें, और क्रिकेट टीम पे हाथ थोड़ा हौला रखें, तो कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने जवाब। तो और चीजों में अपना दिल लगाएं, और अगर नहीं आपसे होता तो फिर भुला दो, बस फिर भुला दो। जिब्रान में एक रिक्वेस्ट है, आपका एक पास रहा है डॉक्टरी का भी, एमबीबीएस का, एक सेहत के हवाले से भी देंगे, क्योंकि बकरीद का मौका है। ओ यस, वेरी मेरे साथ ये हो चुका है। ये बारबेक्यू पार्टीज होंगी, यकीनन होंगी, और गोश्त जो है वो दबादब बट रहा होगा। हौला हाथ। प्लीज देख के खाइएगा, एसिडिटी हो जाएगी जबरदस्त किस्म की, और एसिडिटी कैन लीड टू अ लॉट ऑफ सीरियस प्रॉब्लम्स। तो कम खाएं, भूख रख के खाएं बिल्कुल खाएं, गोश्त खाएं, लेकिन ये रूल बना लें कि तुन के और पेट भर के नहीं खाएं। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। ये कहना चाह रहे हैं कि अपना समझ के खाएं, अपना समझ के खाएं, गोश्त पूरा पका के खाएं, पेट को अपना समझें, और मैदे की दवाइयों से दूरी रखें। खुद की डॉक्टरी अगर खुद पे झाड़ी तो आप अगले डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, जो कि आपको एक बड़ा बिल बना के भेज सकता है। ख्वातीन हज़रात, ईद के दिन के स्पेशल प्रोग्राम की जानिब से शफात अली को इजाजत दीजिए, अपने मेजबान को, क्योंकि इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होनी है, यही 9 से लेकर रात 11 बजे तक। और मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ईद की ढेरों मुबारकबाद। ईद मुबारक।
सर। थैंक यू भाई। खेल ये है जोश जुनू का, इम्तिहान सबकी हिम्मतों का, जीत या हार है किस्मत, पर हमारा ये प्यार हमेशा रहेगा। जी जान से सब संग यूं ही बढ़ते